अच्छा ये वाला, एक मिनट। ओके सॉरी मैं। अच्छा ये थोड़ा सा इशू है कि वो बार बार स्टॉप करके ना हमें ये करना पड़ रहा होता है नहीं, आप शेयर ये। स्क्रीन करें ना, आप एप्लीकेशन शेयर ना करें। अगर आप एप्लीकेशन शेयर करेंगे तो वो एक वक्त में एक चीज करता है। अच्छा एक मिनट, लेट मी चेक इसमें। आप वो मल्टीपल स्क्रीन है, अच्छा सिंगल एडवांस, स्क्रीन। एडवांस शेयरिंग ऑप्शन में चला गया। नहीं यहाँ पे मुझे ये ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है स्क्रीन शेयरिंग का। और मतलब एप्लीकेशन ही आ रही है। उसके नीचे आपके पास अच्छा नॉर्मल सॉरी, एक ऑप्शन आता है अच्छा लेफ्ट सॉरी पे होता है। सॉरी, ठीक है स्क्रीन, स्क्रीन का हाँ, ऑप्शन भी आ गया, सॉरी। अगर मैं आपके पास जान, सिंगल स्क्रीन है, अगर हाँ मल्टीपल है तो देन। आगे आगे। ओके। ठीक है, ठीक। ठीक है। ये मैंने, एक मिनट ये मैं आपको दिखा दूं, ये मैंने ऊपर ये अब नजर आ रही है ना। जी मंसूर भाई आ रही है। तो ये ट्रफल इनिट मैंने कमांड इसमें यूज की और ट्रफल इनिट के बाद फिर ये इसने इसको इनिशियलाइज कर दिया। इसके अंदर ये जो फोल्डर्स हैं वो इसने दिखा दिया इसने इसके अंदर। अच्छा इसके बाद हम जो है इस पे प्रेजेंटेशन के ऊपर आ जाते हैं वापस। और ट्रफ इनिश करने के बाद हमने अब इसमें एच डी वॉलेट इंस्टॉल करना है। तो एच डी वॉलेट इंस्टॉल करने के लिए हमें ये कमांड यूज करनी है, इंस्टॉल @truffle एच डी वॉलेट डैश प्रोवाइडर माइनस माइनस सेव। ये npm इंस्टॉल से लेकर हमने यहाँ पे इसको कॉपी किया तो और मंसूर कॉपी भाई करके ये डैश डैश सेव के बगैर करेंगे तो फिर क्या होगा? सेव के बगैर करेंगे तो शायद ये सेव नहीं होगा। ये मुझे इसका बहुत ज्यादा नहीं पता। ओके ओके। ठीक है ना, ये इसकी वो कमांड है। ठीक है, ये एच डी वॉलेट जो है वो इंस्टॉल हो रहा है। मीनवाइल ये इंस्टॉलेशन के बाद अब हमने मीनवाइल अब ये काम कर लेते हैं कि अब हमने अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है, जो भी हमने डिप्लॉय करना है, वो कॉन्ट्रैक्ट हम अपने फोल्डर में ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के फोल्डर में हम एक अपनी जो फाइल हम रखना चाह रहे हैं, ये टोकन का की फाइल है मेरी, और इसको हम इस कॉन्ट्रैक्ट की फाइल के अंदर हम इसको कॉपी कर लेते हैं। इसका नाम चेंज करके टोकन कर देते हैं। चल रहा है।
अच्छा जी, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या हो गया इसको, यहाँ से खोल लेते हैं। अच्छा जी, ये हमारा एच डी वॉलेट इंस्टॉल हो गया। ये इसमें 3 लो लेवल की है दिखा रहा है, तो हम उसको npm audit fix से इसको जो भी कर सकता है जल्दी। ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा, ये हमारा टोकन आ गया। टोकन को ERC20 इसका नाम है, इसको हम चेंज करके इस टोकन 3, इस टोकन 3 इसका नाम चेंज कर देते हैं और सी टोकन की जगह इसका नाम रख देते हैं। ये हो गया। सप्लाईज की 5 मिलियन टोकन है। बाकी बाकी चीज़ें वैसे ही हैं, इसमें कोई चीज़ चेंज नहीं कर रहे। अच्छा, अब हमने एच डी वॉलेट सॉल्व कर लिया है। इसके बाद हमने यहाँ पर आए, हमने अपना कॉन्ट्रैक्ट ऐड कर लिया और एक हमें सेकंड माइग्रेशन फाइल क्रिएट करनी है। तो जी, सेकंड माइग्रेशन फाइल, यहाँ पे हम माइग्रेशन में आ गए और फाइल ऐड की। इससे पहले इसका नाम कॉपी कर लेते हैं। सेकंड माइग्रेशन फाइल हो गई। इस फाइल के अंदर हमें ये कोड देना कि कॉन्स्ट माई कॉन्ट्रैक्ट आर्टिफैक्ट्स रिक्वायर, और फिर इसके अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट का नाम, फिर यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट का नाम, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, फिर एसिंक फंक्शन डिप्लॉयर नेटवर्क, ये इसका अपना सिंटैक्स है। अच्छा, इसमें जो उनका क्वेश्चन था एसिंक के ऊपर, एसिंक और अवेट जो है ना, ये मिलकर चल रहे होते हैं और ये उस वक्त तक काम नहीं करता जब तक कि ये एसिंक ये वाला पोर्शन अपना काम ना कर ले। तो ये डिप्लॉयर जो है ना, जब तक ये कंप्लीट नहीं होता ये डिप्लॉय नहीं करेगा। तो अवेट के बाद का जो जो स्टेटमेंट है वो उस वक्त तक काम नहीं करेगा जब तक कि ये एसिंक वाली स्टेटमेंट काम ना कर ले पूरा अपना। ये हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ इसको हमने सर पेस्ट कर यहाँ पे दिया। एक और क्वेश्चन है मेरा। जी जी। सर वो मैंने जो लोकल है गणेश वाला, उस पे मैंने इंस्टॉल करके सॉरी इम्प्लीमेंट करके देखा था, तो जस्ट वो डिप्लॉयर लिखने से भी हो रहा था। यहाँ पे नेटवर्क और अकाउंट्स हम इसलिए दे रहे हैं कि हम इन्फ्यूरा के जरिए वो ले रहे हैं अकाउंट्स नंबर। नहीं, थोड़ी आवाज आपकी एको हो रही है, समझ नहीं पाया मैं। सर मैंने इसको सिर्फ डिप्लॉयर का जो है उससे करके देखा था, नेटवर्क और अकाउंट्स नहीं लिखे थे मैंने लोकल जब मैंने इम्प्लीमेंट किया इसको। ठीक है। तो यहाँ पे हम नेटवर्क और अकाउंट्स इसलिए दे रहे हैं कि क्योंकि हम टेस्ट नेटवर्क से कनेक्ट होना चाह रहे हैं। एक तो हम नेटवर्क से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, नेटवर्क हम डिफाइन कर रहे हैं। दूसरा स्पेसिफिक हम अकाउंट्स उसमें मेंशन कर रहे हैं, लेकिन अकाउंट से हम करना चाह रहे हैं। गणेश के अंदर, गनाश के अंदर जो है ना, वो आपको इतना ज़्यादा स्पेसिफिक
करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन वहां पर भी अगर आप यही सिंटैक्स यूज अच्छा, कर लें तब भी काम हो जाता है। ठीक है, जी और ये यहाँ पर भी अस्सलाम हमें, वालेकुम मंसूर भाई, मैं कुछ ऐड करने की इजाज़त है मुझे? अरे अरे जी जी जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आपको, आपका तो हम वेट कर रहे थे। नहीं नहीं, सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया। अच्छा, नहीं, मैंने इसको ट्रफल पे डिप्लॉय, ट्रफल से ही डिप्लॉय किया है, और मैंने बगैर एसिंक अवेट से किया, ठीक और है, सिर्फ डिप्लॉयर ही दिया मैं, यानी जो उसकी डिफॉल्ट, वो जो हमें एक, जैसे अगर आप वन इनिशियल माइग्रेशन डॉट जेएस में जाएं अगर, जी जी तो जैसे जी वहाँ लिखा हुआ है, मेरा ख्याल है, तो मैंने जी मैंने बिल्कुल इसी तरह किया और ये हो गया। और दूसरी चीज जो इसमें है, अगर आप वापस अपनी सेकंड फाइल में जाएं, तो वहाँ पे जो नेटवर्क और अकाउंट्स हैं वो थोड़े ग्रेड आउट हैं। इट मींस कि वो यूज नहीं हो रहे, इनिशियलाइज हो गए हैं, या डिक्लेयर हो गए। इनिशियलाइज तो नहीं हुए, डिक्लेयर हो गए। तो मेरे ख्याल में ये कहीं थोड़ी, क्या कहना चाहिए, कॉम्प्लेक्स डिप्लॉयमेंट्स में तो शायद यूज हो, और जी लेकिन अभी जितना हमारा यहाँ काम है, मेरे ख्याल में बगैर, यानी मेरे ख्याल में क्या, मैंने इसे करके देखा, और बिल्कुल उसी को कॉपी पेस्ट किया, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा इंक्विजिटिव था कि ये क्यों हमें करना पड़ा, तो उसके बगैर भी हो गया था। तो बिल्कुल। लेकिन मुझे ये लगता है कि वो एक 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 कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज को हैंडल करने के लिए है, जिसकी हमें शायद यहाँ फौरी जरूरत नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर प्रोबेबली ये हमें हेल्प लेकिन करेगा। प्रोविजन दे दी है, जी प्रोविजन इसमें बिल्कुल, मौजूद। यकीन यकीनन, और मैंने भी हमें थोड़ा क्योंकि, सा रास्ता भी बता दिया कि भाई ऐसे भी हो सकता है, और कल को जी जी, शायद ऐसे जरूरत पड़ेगी। मैंने भी पहले जब डिप्लॉयमेंट की है, तो वो जी, मैंने भी उसमें यही प्रिसाइजली यही फाइल यूज की है। राइट राइट जी। ठीक है, नॉट दिस टाइम, बल्कि मतलब ये Q3 स्टार्ट होने से पहले, जब मैं ज़्यादा ट्रफल पे हाथ साफ करने की कोशिश कर रहा जी, मैंने भी पहली कोशिश उसी वक्त की थी, तो इसीलिए मुझे ये याद आया कि उस वक्त चल गया था, ठीक तो है, अब क्या फर्क आया है, तो अब अब भी क्या चल गया फर्क था आया है, वैसे। सही बात है, जी ठीक है। अच्छा, चले मैं तो इसमें ये, कुछ ऐड करना चाह रहा था। जी प्लीज प्लीज। अहमद भाई ने जो बात की ना, अहमद भाई आपने जो बात की बिल्कुल ठीक है। ये सिंगल जब हम यूज कर रहे हैं ना, ये जो डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, इस पे तो ये काम कर जाएगा बिना वेट के और बिना सिंक्रोनस फंक्शन के थ्रू भी ना, ये काम कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब हम ये टेस्टिंग करते हैं ना इसकी, क्योंकि मैंने तो टेस्टिंग के अंदर इसको चेक किया था। जब टेस्टिंग करते हैं तो उसमें ना वो वेट के बगैर काम नहीं कर रहा, क्योंकि वो इतनी फास्ट होती है कि इसके अंदर वो चेन जो बन ही नहीं सकती ना। वो टेस्टिंग इतनी फास्ट चल रही होती है कि वो चेन बनती नहीं है, तो अवेट का फंक्शन लाजमी लगाना पड़ता है। तो वहां पे जब जी, आप टेस्टिंग थैंक यू करें, थैंक यू। हाँ, वही मेरा टेस्टिंग अंदाजा जो था, यानी वो आपने ज्यादा स्पेसिफाई कर दिया, उसे बेहतर अच्छा हाँ किया, बता दिया, वो सिनेरियो बता दिया, तो वो मेरा ख्याल है वो अच्छा, लेकिन इसीलिए शायद लोकली मुदस्सर ने भी हमें इम्प्लीमेंटेड ये करते बताया। हुए, अच्छा, उसके अलावा क्या है कि एक तो डिप्लॉयर डॉट डिप्लॉयड कर रहे हैं, वो अंदर हम आर्टिफैक्ट का नाम दे रहे हैं ना, तो उस पे एक काम हो जाता है। ठीक है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि इसके थ्रू भी हमारी टेस्टिंग कंप्लीट नहीं होती। हमें फिर एक अलग से कांस्टेंट बनाना पड़ता है, जिसके अंदर वो ही आर्टिफैक्ट डाल के डॉट डिप्लॉयड के साथ उसको अवेट के साथ रख के उसको किसी कांस्टेंट में सेव करना पड़ता है। फिर उसको, उस कांस्टेंट को हम यूज करते हैं। अदरवाइज कभी कभार ऐसे होता है कि वो नहीं चलता, क्योंकि वो जो उसकी टेस्टिंग जो स्पीड है ना, उसके वो गेट कर लेता है और उसको वेट नहीं करता, इसकी वो डाटा उसमें आता नहीं है, तो उसके बगैर ही नहीं चलती। बाकी वैसे अगर आपने टेस्टिंग नहीं करनी तो उसमें वो काम हो जाता है। चलो, गुड। अच्छा, मैं अभी एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं। कल मुझसे जो है ना, मुदस्सिर साहब ने जो है ना, वो मेरी प्रेजेंटेशन मांगी, और मांगने के बाद उन्होंने इसको रिव्यू करके, ये जो आप बॉक्सेस देख रहे हैं ना, ये स्क्रीनशॉट्स, ये मुदस्सिर साहब के ऐड किए हुए हैं। ये उन्होंने ऐड करके मेरी फाइल में उन्होंने ऐड किए हैं। तो अच्छा, होपफुली कल, हाँ, कल वो शायद ये यूज करेंगे, गुड, यही यही चीज। चले, तो बड़ा एक्सीलेंट उनको वर्क सर पसंद। मंसूर भाई, इज जी, वेरी कोऑपरेटिव, इज एक्सीलेंट वेरी वर्क। कोऑपरेटिव। चले, जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब हमने, एक मिनट, अब हमने ये सेकंड माइग्रेशन फाइल बना ली, उसके अंदर ये जो भी अपडेट्स हमें करनी थी कर दी। इसके बाद अब हमें ट्रफल कॉन्फ़िग फाइल में जाना है। ठीक है जी, ट्रफल कॉन्फ़िग फाइल में जाके पहले हमने लाइन 21 में जो एचडी वॉलेट आ रहा है उसको अनकमेंट करना है। अच्छा जी, हम अब आ गए ट्रफल कॉन्फ़िग फाइल में, और लाइन 21 में ये एचडी वॉलेट प्रोवाइडर आ रहा है, इसको हमने अनकमेंट कर दिया।
ठीक है जी, पहला काम तो हमने ये कर दिया। अच्छा, दूसरा जो है वो लाइन 84 पे जाके वर्जन, कंपाइलर वर्जन जो है हमें डिफाइन करना है। तो लाइन 84 पे जाके ये जनाब कंपाइलर वर्जन जो है वो 8.4 जो है ये कंपाइलर वर्जन हो गया। इसके बाद अब हमने लाइन 24 पे जो है वो अपने निमोनिक्स जो है वो ऐड करने। लाइन 24 पे वापस गए और निमोनिक्स जो है वो यहाँ पे इधर हमने डिफाइन करने हैं। निमोनिक्स मैंने कॉपी करके रखे हुए हैं। ये निमोनिक्स हो गए और उसके बाद सर ये कंपाइलर वर्जन हमने हाँ, 0.8.4 किया है, बट हमारी जो फाइल है वो 0.80 पे है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कंपाइलर वर्जन हायर है तो वो 0.80 भी ले लेता है। और ये दो दफा मैं डिप्लॉय कर चुका हूँ इसको, ये इसी कंपाइलर के साथ, तो कोई इशू नहीं आया को इसका। अनकमेंट भी करेंगे मेरा ख्याल है। जी मनसूब भाई, वो अनकमेंट करनी पड़ेगी लाइन। एक मिनट, मैंने अनकमेंट नहीं की। नहीं, निमोनिक ये वाली। वाली निमोनिक वाली, अच्छा मॉर्निंग लाइन नंबर निमोनिक 24। 24 पे, यस ठीक है जी। सॉरी, मैं ये अनकमेंट करने से रह गया, लिखा भी नहीं है शायद। एक मिनट, लेट मी चेक। नहीं, अनकमेंट लिखा हुआ है, अनकमेंट लिखा हुआ है और निमोनिक डिफाइन करने थे वो हो गए। अब उसके बाद 62 68 पे हम आ जाते हैं, लाइन नंबर 62 68। 62 68 ये यहाँ पर बेसिकली जो काम नहीं कर रहा। अच्छा जी, नेटवर्क ID 3 ठीक है, कंफर्मेशन जो है वो हम 0 कर देते हैं। और यहाँ पर अब हमें क्या काम करना है, लाइन नंबर 61 में हमने इन्फ्यूरा का जो RPC है वो हमने वो डिफाइन करना है। अच्छा, इन्फ्यूरा का RPC, इन्फ्यूरा प्रोजेक्ट्स सेटिंग्स ऑप्शन कॉपी हो गया। ये अब हमने यहाँ पर इसको RPC लिख दे दिया। इसके बाद क्या चीज़ है, इसके बाद ये हमने कॉपी कर दिया। फ्रॉम रहता है, फ्रॉम। म्यूट कर दे। अच्छा मंसूब भाई, जनाब, अच्छा ये जो लास्ट जो कॉपी लिंक वाली स्लाइड है, जी जी हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं कुछ देखना चाह ठीक है रहा ना। था। इन्फ्यूरा पे जाए, एथेरियम पे जाए, प्रोजेक्ट सेटिंग्स एंड पॉइंट्स ऑप्शन, ठीक है ना। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये लाइन 66 में जो ये ट्रू के बाद एक कॉमा ऐड करना है और हमने अपना अकाउंट एड्रेस जो है वो फ्रॉम के बाद अपना अकाउंट एड्रेस प्रोवाइड करना है। अच्छा, ये मीटिंग जो है ना ये 5-6 मिनट में ये एंड हो जाएगी, तो आप लोगों ने रीज्वाइन कर लेना है इसमें, ठीक है जी। ये ट्रू के बाद हमने कॉमा लगाया, लाइन ऐड की फ्रॉम
हमने अकाउंट नंबर अपना देना है। मैंने अपना अकाउंट नंबर भी इसके अंदर है ना, मेटामास्क वाला अकाउंट नंबर है। ठीक है जी। अंजुम सर, ये लाइन 61 के एंड पे कॉमा है? लाइन 61 के एंड पे कॉमा एक मिनट अभी आएगा। नहीं सर, ठीक है, किधर चला गया? ठीक है, अकाउंट एड्रेस जो है इसके बाद एक कॉमा देना है और उसके बाद फिर हमने गैस प्राइस देनी है। ठीक है ना? नहीं सर, 61 के एंड पे नजर नहीं आ रहा, तो इसलिए शायद वो पूछ रहे हैं कि है या नहीं। हाँ, अब नजर आ गया 60 शायद मेरा। ठीक है जी, ओके, हाँ, थैंक ये यू। यहाँ पर जी है जी, ना? अब नजर आया था। थोड़ी देर के लिए नजर आया था, फिर छुप गया। एंड पे भी है, लिंक के बाद ईद भी का है। चांद है। ईद ठीक है। अच्छा जी, अब हमने गैस प्राइस देनी है। गैस प्राइस का एक मिनट। गैस प्राइस दे देते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक काम खत्म हो गया, फाइल को सेव कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट सर, ये ये गैस प्राइस मिनिमम या मैक्सिमम कितनी देनी चाहिए? देखिए, अगर हम डिफाइन नहीं करेंगे जैसा हमें बता रहे थे मुदस्सिर के, वो फिर लास्ट जो गैस प्राइस है वो खुद ही उठा लेगा। ठीक है, वहां से सिस्टम से उठा लेगा। और ये जो गैस यूनिट्स हमें प्रोवाइड करने हैं, ये वाले, ये देखना है कि ये कम ना हो, वरना फिर ये जो है ना फिर इंस्टॉलेशन रुक जाएगी। ठीक है, तो ये प्राइस ये ऑप्शनल है, हम करें या ना करें ये ऑप्शनल है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब हमने इसको डिप्लॉय करना है यूजिंग दिस कमांड ट्रफल माइग्रेट। एक्चुअली इसके दरमियान वो नहीं है, स्पेस नहीं है, ये सिर्फ एक नज़र बस डाल लेते हैं कि सारी फाइल सेव हैं और इसको करते हैं बिस्मिल्लाह। ये देखिए, अच्छा देखें, ये इसने एरर दे दिया, इसने ये यहाँ पे स्पेस ले लिया इसने। अब ये रुक जाएगा। कंपाइल ये कर लेगा लेकिन डिप्लॉय नहीं कर पाएगा, ये रुक जाएगा यहाँ पे। ये कंट्रोल सी प्रेस कर कर कट कर दें इसको। कंट्रोल सी प्लस। हाँ जी, ये सिर्फ कंट्रोल सी, तो खुद रुक जाएगा। चलो, मैंने कहा चलो कंपाइलेशन देख लें, तसल्ली हो जाएगी कि कुछ काम हो गया। अच्छा, अगर हमने कोई पैरामीटर पास किए हुए हैं तो उसमें फिर वो कैसे, क्योंकि मैं जिस टाइम डिप्लॉय कर रहा था उसमें कुछ पैरामीटर से कंस्ट्रक्टर के अंदर, लेकिन वो कहता था कि पैरामीटर पास करें, तो उसमें पैरामीटर किस तरह पास करेंगे? और अगर आपने वो पैरामीटर्स आपने कंस्ट्रक्टर में डिफाइन कर दिए हैं तो इशू नहीं आएगा, लेकिन अगर हमें डिफाइन नहीं किया तो फिर आपको पैरामीटर्स पास करने पड़ेंगे। वो ज़रा सा मैंने भी नहीं किया है कि यहाँ पे हम डिप्लॉयमेंट के वक्त यहाँ पे कमांड विंडो में कैसे करेंगे, उसकी प्रैक्टिस मैंने भी देखी है। अच्छा, जैसे ये हार्ड एड की तो बात नहीं कर रहे?
नहीं, इस दोनों में है। जिस तरह अब मैं अगर रिक्वायर का फंक्शन लगाया हुआ, अगर रिक्वायर का है ना इसके मॉडिफायर के अंदर, तो जैसे ये है उसमें ना, भी जो जैसे ये आपको नेम देना है, सिंबल देना है, तो ये या टोटल सप्लाई देनी है। अगर ये आपने डिफाइन नहीं किया तो फिर ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा ये उस डिफाइन पे। मैंने कंस्ट्रक्टर जो ब्रैकेट्स के अंदर है ना, जो स्मॉल, इसके अंदर मैंने जो ना एज अ पैरामीटर मांगे थे, आर्ग्यूमेंट्स मांगे थे। हाँ, एज ए पैरामीटर तो मांगे ना आपने, ओपन इसको हाँ, रखा है। इसी तरीके से अगर जगह रिक्वायर का लगा हो तब भी वो जो ना नहीं ये काम कर रहा इस पर। ये मेरे ख्याल में कहीं फंस गया है, इसको मैं दोबारा कमांड को रन करके करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, शफकत भाई सवाल कर रहे थे ये पैरामीटर वाला। नहीं, मैं कह रहा था इरफान। अच्छा, आप जो है कॉन्ट्रैक्ट के जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर पैरामीटर की बात कर रहे हैं ना? जी, उसके अंदर पैरामीटर। हाँ, उसके अंदर अगर कोई पैरामीटर आपने पास किए हुए हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के, जैसे ERC20 है और उसमें अगर आपने कोई कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है और उसके अंदर आपने कोई पैरामीटर पास किए हुए हैं, तो अब आप लोग शेड्यूल करें तो मेरे पास अनलिमिटेड सेशन अवेलेबल है, मेरा लिंक यूज कर सकते हैं आप लोग। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। तो नेक्स्ट टाइम से आप कोई भी मुझसे कोऑर्डिनेट कर ले डायरेक्टली, तो मैं लिंक बना के शेयर कर लूंगा। इसी टाइम आप लोग 8 बजे क्लास लगते हैं, आई मीन 10 बजे? नहीं, नॉर्मली ये तो डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी या एक इसके ऊपर के रिक्वायरमेंट अगर है ग्रुप डिस्कशन की, तो हम, मेरे ख्याल में लास्ट वीक भी हमने किया था, वेरी इस वीक गुड। भी हम कर रहे हैं। तो मेरे नहीं, ख्याल में हमसे एक्सीलेंट, आपसे आपसे बिल्कुल एक्सीलेंट। कोऑर्डिनेशन में रहेंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल बेफिक्र। इंशाल्लाह मुझसे कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा, मैं आपको लिंक बना के भेज दिया करूंगा। तो उस चलो लिंक पे आप लोगों को अनलिमिटेड जो है वो विदाउट डिस्टरबेंस आपको जो है वो क्लास सेशन हो चलो जाएगा। चलो, थैंक यू। ठीक है ना? थैंक यू हाँ, जज़ाकल्लाह थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं बस आ जाता हूँ वापस, क्या नाम है, जो हमारा सेशन वो चल रहा था, कहाँ गया? अच्छा, किसी को मैं जवाब दे रहा था, शायद नाम भूल गया। इरफान बात कर रहे हैं, इरफान। अच्छा, जी। अच्छा इरफान भाई, आप ऐसा करें कि आपके जो कॉन्ट्रैक्ट है ना उसके अंदर आपने कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई पैरामीटर पास किए हुए हैं, आर्गुमेंट्स वगैरह पास किए हुए हैं, तो उससे कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, आप कर लें, उसको कंपाइल कर लें, कंपाइल का मसला नहीं होगा। आप ऐसा करें, आपकी जो माइग्रेशन की जो फाइल्स है ना, 2 फाइल्स माइग्रेशन की, उसको दोबारा से रिव्यू करें। आपकी माइग्रेशन की जो फाइल है उसमें हो सकता है कोई मसला हो, इसलिए आपके पास ये आ रहा नहीं, है। वो मैंने उसको जिस पैरामीटर उसके हटाए हैं तो वो ठीक है, फाइल हो गया। नहीं, वो होना तो नहीं तो चाहिए, मैंने, क्योंकि मैंने भी काफी कॉन्ट्रैक्ट लिखे हुए हैं वो जिसके क्योंकि उसमें कंस्ट्रक्शन वो के मैंने यही सब कुछ बताया। हाँ, सब कुछ पास किया हुआ है, तो वो मसला नहीं आ रहा था। मैंने एक दफा ये किया था, तो ये असल में माइग्रेशन की जो फाइल्स होती हैं उसमें डिप्लॉय और इसमें चक्कर होता है थोड़ा सा, तो उसकी वजह से। अच्छा, मैंने काफी कोशिश की है, वो यही कहता है कि जो ना आपने पैरामीटर पास नहीं किए। आप ऐसे करें, आप जो है ना अपनी पूरे प्रोजेक्ट की जो फाइल है ना वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, आपको देखे बता ठीक है। चलो, अभी इसने इनिशियल कोई कमांड में कोई एरर नहीं दिखाया है, और ये कंपाइलिंग का कंपाइल कर रहा है, और होपफुली ये डिप्लॉय भी कर देगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये हैंग तो नहीं हो गया मंसूब भाई? नहीं, अच्छा, चल रहा है, चल रहा है, सही। बिल्कुल चल रहा है। ये कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं आप लोग नोट का? नोड का क्या है, वर्जन 12 शायद, समथिंग। इस पे नोट डैश भी लिखेंगे तो आ जाएगा आपके पास। हाँ, सही। और अच्छा, इस पे आप मुझे एक और चीज मुझे बताएं, इसमें आप लोगों ने टेस्टिंग की हुई है इस सेम वर्जन के ऊपर? मैंने की हुई है, ये तो 2 दफा अच्छा, मैं कर चुका हूँ। इस पे एक एरर नहीं आता टेस्टिंग में? नहीं, कोई एरर नहीं है।
अच्छा अच्छा अच्छा, चले, मुझे आ रहा था क्योंकि मैं तो लास्ट 2 महीने पहले मैंने यूज किया था, तो अच्छा शायद अब इन्होंने डिबग कर लिया उसके अंदर कुछ। migrate। अच्छा, एक काम करता हूँ मैं इसके अंदर, वो जो मैंने एक config में अच्छा, वो जो configuration एरर की है आपके पास उसको, आ रहा था, आपने उसके बाद उसको डिग्रेड तो नहीं किया, डी ग्रेड तो नहीं किया था आपने? उसके बाद और नहीं, एरर सॉल्व हो गया? मैंने 14 डायरेक्टली इंस्टॉल किया था, और उसके बाद फिर उसके बाद आपने मैंने डिग्रेड किया होगा उसको। डाउनग्रेड करना पड़ा था उस एरर की हाँ वजह से। हाँ, सही सही, वो आ रहा है, वो एरर आ रहा है, मुझे एरर याद नहीं आ रहा, लेकिन वो एरर आ रहा है इस एरर आ वर्जन रहा पे। है ना, तो ट्रफल टेस्ट के वक्त जो करते हैं, वो ट्रफल का है। ट्रफल का एरर है, वो अभी भी आ रहा है, ऐसा ही है वो ना? अभी भी आ रहा है, लेटेस्ट वर्जन पे आ रहा है, आप उसको डाउनग्रेड वो आपको करना पड़ता आपको है उसके बाद डाउनग्रेड remove करना होगा। पड़ेगा, एग्जैक्टली। वो है मेरे ख्याल, वो है ग्लोबल का। नहीं नहीं, ग्लोबल पे नहीं था। नहीं, वो एक ऐसा ग्लोबल टाइप ऐसे आता है कि ग्लोबल नॉट इनिशियलाइज इसका कोई एरर आता है, उसको आप डाउनग्रेड करते हैं तो वो एरर हो जाता है। हो सकता है आपका कोई और हो। मंसूर भाई, अगर पहले कॉन्ट्रैक्ट आपने कंपाइल किया था तो उसको डिलीट कर दें। ओके रीसेट कर दूं? नहीं, रीसेट नहीं करें, कॉन्ट्रैक्ट के फोल्डर में बन गया होगा कॉन्ट्रैक्ट, वहां 2 जेसन की फाइलें होंगी, उनको डिलीट कर दें। चलें इसको देखते हैं पहले कि ये क्या कर रहा है। बिल्ड का डायरेक्टरी वही फोल्डर एरर स्ट्रक्चर दे में रहा देख है। लें, ठीक है, एक डायरेक्टरी मिनट। स्ट्रक्चर में जाके देख लें। ये बिल्ड यहाँ का पे जो बिल्ड है ना, फोल्डर है। बिल्ड का जो फोल्डर है, ये अभी बनाया इसने जब कंपाइल कर रहा था। ये सारी डिलीट कर दूं? जी जी, डिलीट आर्टिफैक्ट्स कर की देंगे। बात कर बिल्ड के पूरा अंदर कॉन्ट्रैक्ट ही आर्टिफैक्ट्स। पूरा डिलीट कर दूं ना मैं, ये बिल्ड बिल्ड का फोल्डर? उस नहीं, जो कंटेंट पड़े हैं उनको डिलीट कर दें, कॉन्ट्रैक्ट का ये फोल्डर रहने दें। चलो ठीक है। तो भाई आप ये कर तो रहे हैं, लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। अभी बस डिप्लॉय डिप्लॉय हो करने जाए। से पहले ही तो बार बार करना पड़ेगा। नहीं, बार बार इसको पता है क्या है, इसको डिलीट करने का फायदा नहीं है। अब जब भी इसे कंपाइल करेंगे तो हाँ, आपके पास ये सेम अगर बने हुए हैं, एक दफा कंपाइल होकर आर्टिफैक्ट्स बन गए हैं, तो दोबारा उनको छेड़ेगा नहीं। ठीक है? नहीं क्यों नहीं छेड़ेगा, अभी देखें आप कर रहे हैं। नहीं अभी छेड़ता मेरे, उनको। अच्छा मेरे पास अभी इत्तेफाक डिलीट से कर भी दिया जब ना, कल, अभी तो डिलीट जब कर मैं दिया भाई ने। जब कल कर रहा था तो कुछ कोई एरर नहीं आया, आज आ रहा है एरर, ये टाइम आउट एरर। इसमें ऐसे ही होता है सर। सर आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल सर हामिद को चेक कराएं, ये हाथ से माहिर है इसमें, मेरा ख्याल है कुछ इसमें मिस्टेक ना हो। चलिए एक नज़र दोबारा कॉन्फ़िग पे डाल लेंगे, उसमें सारी चीज़ें चेक कर लेंगे कि हमने कोई उसमें तो गलती नहीं की। नहीं, एरर तो ये टाइम आउट एरर ही दे रहा है। मंसूर भाई ओपन कर लें इधर ही, नुमान भाई और वो चेक कर लेते हैं साथ साथ, एक दफा गो थ्रू हो चलो जाएगा। ये एक मिनट यहाँ से शुरू कर लेते हैं। हमने हमने एच डी वॉलेट को हमने इनेबल कर दिया, निमोनिक्स हमने डाल दिए। ठीक है जी, इसके बाद हमने नेटवर्क जो है वो मंसूर रॉकस्टर। भाई एक क्वेश्चन है, इसमें ये डबल कॉलम और सिंगल डबल कोमा कोमा का कुछ नहीं होता? जी ये डबल कॉमास और सिंगल कॉमास जो हम लगाते हैं, जैसे ये निमोनिक के साथ हमने डबल कॉमास लगाए हुए हैं फ्रेज के अंदर, तो ये कोई इस तरह का अच्छा, इशू तो नहीं इन्होंने है? स्टैंडर्ड, मैंने अभी तक, एक मिनट में आपको बल्कि एक काम ही करता हूँ कि आपको जो मैंने, ये देखिए मेरी दूसरे उसकी जो ना, जो मैंने कल किया था, जी जी। ये मतलब उसकी निमोनिक्स है, इसकी मतलब फाइल है पूरी है। ठीक है, सही इसके है। अंदर भी यही यही डबल कॉमा और ये सिंगल कॉमा के साथ है। ठीक है ना, यही आपका यहाँ पर भी अकाउंट जो है वो डबल कॉमा के साथ है। वैसे टेक्निकली शायद इसमें कोई डिफरेंस इतना बड़ा है नहीं है, ये इसमें थोड़ा कोई हेल्प करें अपना अहमद भाई। नहीं नहीं सर, सर, जावास्क्रिप्ट पे मैंने भी पढ़ा। ये एक ही बात है। एक ही बात है ना दोनों, चाहे आप सिंगल कोड में लिखें या डबल कोड में लिखें।
जी हम ये बिल्कुल कह ऐसे ही है। सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। डीप डाउन जाके वो अगर आपने डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स देने हो तो वो और चीज है, या सिंगल के अंदर डबल वो और बात है, लेकिन वैसे यस यू कैन राइट आइदर वे। अब ये देखिए इसके अंदर और उसमें दोनों फाइल्स में कोई ऐसा फर्क है नहीं, सेम चीज है। तो अभी वाली जो फाइल है जरा एक मिनट उसके ये रॉबस्टन का दिखाइए। कंपाइलर पे आएंगे, कंपाइलर पे मंसूर साहब। कंपाइलर तो जो प्रॉमिस, जो एसिंक ने प्रॉमिस क्रिएट किया वो रिजेक्ट किया इसने। हमने माइग्रेशन फाइल में तो कोई गड़बड़ नहीं कर दी। मंसूर साहब उसमें कंपाइलर पे आ जाए, नोड जेएस की फाइल में, जी जेएस की फाइल में। ट्रफल कॉन्फ़िग की फाइल कह रहे हैं जी, ट्रफल कॉन्फ़िग की फाइल कह रहे हैं भाई। वीएस कोड में जो ट्रफल कॉन्फ़िग की फाइल है लास्ट, उसको वो कह रहे हैं ओपन करना। जी जी ये ये वाली। ट्रफल कॉन्फ़िग ये रही। पे आ जाए कंपाइलर पे, एक मिनट। नीचे ले आए। कंपाइलर वर्जन पे ओके 0 कर दूं मैं। कैरेट साइन लगा दें, इससे पहले चल जाएगा ये। जी कैरेट साइन कैरेट लगा साइन लगा दें 0, हाँ जी हाँ पे। दूं? ठीक है जी, चलो, इसको कर लेते हैं। ये भी कैरेट और स्टिक से चलता है। नहीं जी, नहीं मानो, मान गया। हो गया। आपने उसी फोल्डर में खोला हुआ है ना सीएमडी को? जी उसी फोल्डर में खोला हुआ है। दोबारा से इनिशिएट करके देख लेते हैं। इसको एक दोबारा काम से ना करते हैं। खोले, हाँ, फोल्डर के अंदर जाके दोबारा से खोलो चलो इसको दोबारा उसी से और स्टेप बाय स्टेप चलें। ट्रफल कंपाइल करें, उसके बाद आप जो है ना ट्रफल माइग्रेट करें। चलो ठीक है, ऐसा कर लेते हैं ना, ऐसा कर लेते हैं। इसको complete- चलो ट्रफल कंपाइल कर लें पहले, ठीक है? ये कह रहे हैं जी जी ट्रफल कंपाइल। अच्छा, मुझे लग रहा है शायद आपने सही पकड़ा है। मेरे ख्याल में मैं वो ट्रफल कंपाइल पहले करना पड़ता है मेरे ख्याल में। नहीं, कल कल जो मैंने दोनों डिप्लॉयमेंट किए ना विदाउट कंपाइलिंग किए, क्योंकि वो पहले जब आप माइग्रेट या आप डिप्लॉय यूज करते हैं ना कमांड, तो पहले वो कंपाइल ही करता है, उसके वो बाद वो खुद से डिप्लॉय कंपाइल करता कर लेता है। है। एग्जैक्टली। मंसूर भाई, ये आपने फाइल सेव कर रहे हैं ना साथ साथ वीएस कोड जी में? जी तो बिल्कुल समटाइम बिल्कुल ऐसा सेव होता है कर कि रहा हूँ। सेव ना करें तो फिर नहीं वो देता। हाँ बिल्कुल सेव करता जा रहा हूँ। मेरे ओके। ख्याल में वो मैं जब ये एक मिनट, अगर ये सेव नहीं होती तो यहाँ पे हमें वार्निंग दे रहा होता ना, सेव नहीं हुई। ओह, अच्छा खासा स्मूथ चल रहा था वो एकदम। तो नहीं, आपको सीखना है तो कुछ सर इसको नजर लगी है सर। है। लगा सर आपने? इसको नजर लगी है, नजर लगी है इसको। नजर लगी है। ये मशीन स्लो है या क्या नेट का इशू है, क्यों ये हैंग हो रहा है? मेरे ख्याल में आज नेट हमारे यहाँ कुछ तंग कर रहा है। कंपाइलिंग तो ऑफलाइन हो रही है, मैं जरा चेक कर लेता हूँ। कंपाइलिंग ऑफलाइन हो रही है।
मंसूर भाई कहीं यही तो बोनस एक्टिविटी नहीं थी? यही है। वहां तक तो पहुंचे ही नहीं अभी। मंसूर भाई ने लगता है सुना नहीं। अहमद भाई मैं एक ये व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा हूँ, मुझे एरर आ रहा है, ये प्लीज अगर देखिए आपको समझ आती है इसकी थोड़ी। जी मैं कोशिश करता हूँ। चाचू यार फॉर्मेट ही नहीं हो रहा है, वो कह रहा रीड ओनली है। मैं तो विंडो बनाई थी। एक वो जो UN 256 वाला मसला आ रहा था। आ गया फॉर्मेट फॉर्मेट कमांड दे के देख रहा हूँ, वो कहता जी हो भाई गई रीड हो ओनली गई हो जाएगा। गई। खुलती मंसूर भी भाई है मुबारक ड्राइव, हो गई विंडो आपकी वाली भी चीज कंपाइल। खुलती है, फाइल हो गई, ठीक है। कुछ भी डिलीट नहीं होता, फॉर्मेट में तो रीड ओनली हो गई। फल माइग्रेट क्या हुआ है सर? ठीक क्या है, रीड ओनली? चलो देखते हैं। मंसूर भाई आपने कोई लोकल बनाया हुआ है नेटवर्क अपने पीसी पे? भाई ये Sorry? किसी की बैकग्राउंड नॉइज है, थोड़ी सा म्यूट कर लेंगे अगर। मंसूर भाई आपने बैकग्राउंड क्या नाम है पीसी पे कोई नेटवर्क बनाया हुआ है लोकली? नहीं, मैंने कोई नेटवर्क नहीं बनाया हुआ। अच्छा ठीक। आपके इंटरनेट का मसला थोड़ा स्लो है। इस वक्त कुछ तंग कर रहा है। हाँ इसलिए है क्योंकि उसने ऊपर पहले डाउनलोडिंग की है कंपाइलर की, सेकंड ठीक लाइन है। पे देखे ना, उसके बाद कंपाइलिंग शुरू की है, तो थोड़ा सा नेट का मसला है क्या? नेट का मसला लग रहा है। सर ये बैकग्राउंड नाइस आ रही है, म्यूट कर दें इनको। कौन सा आ रही है? चलो अच्छा, एक काम करते हैं कि अगर किसी के पास नेट फास्ट है तो ये फाइल मैं उनको फॉरवर्ड कर देता हूँ और वो अपने पास इसको डिप्लॉय कर लें। ये फोल्डर पूरा नहीं हो सकता, फोल्डर बहुत बड़ा है। सर मैं कर देता, लेकिन मेरा तो अपना नहीं डिप्लॉय हो रहा। मंसूर भाई आप ऐसा करेंगे, आप ना अहमद भाई को जो है ना ये जी ट्रांसफर कर दे, ये जो लेक्चर है ना उनको ट्रांसफर कर दे कि आप करके दिखाएं। नहीं अहमद भाई, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो आप खुद से अपनी स्क्रीन शेयर करके अपना डिप्लॉय कर दें। हाँ एग्जैक्टली, ये कर लें। बिल्कुल ना ऐसा करे ना, जिसने तैयारी की है उनको बता देते। नहीं आप सिर्फ अच्छा, डिप्लॉय करके दिखाएं, बाकी हो गया है। अच्छा तो बस डिप्लॉय रह गया मेरा ख्याल है, बाकी तो डिप्लॉय। नीचे का सक्सेस मैसेज आ जाना है। अच्छा नहीं, मुझे एक्चुअल में मैं जाना चाह रहा था इससे आगे। मैं जरा रॉबस्टन के ऊपर जो है ना वो वहाँ वो पे। बोनस एक्टिविटी आपकी इस पे हाँ वो डिपेंड कर रही है। वो इस पर डिपेंड कर रही है। आसिम भाई वो मैंने वैसे मैसेज वो देखा है, वो पर जलते हैं वहां तो अभी, ये तो ऐसी बात नहीं है। चलिए नहीं देखते हैं, देखते हैं। नहीं वो मेरा ख्याल है वो उसको ये हामिद शायद कुछ बता दें या और कोई। इनके मुझे मैं इंटरनेट का मसला नुमान लग रहा बता है देंगे, थोड़ा। नुमान। हाँ या नुमान नुमान इसमें है साहब ना। बता देंगे। मैं तो थोड़ी बहुत हार्ड हैट की तैयारी करके आया था, मैंने कहा अगर करना होगा तो वो भी हम कर लेंगे डिप्लॉयमेंट हार्ड। चले बस हम आपसे ना अभी ये लास्ट अटेम्प्ट है, अगर ये कामयाब हो गई तो ठीक है, वरना फिर हम आपकी तरफ चले जाएंगे। हार्ड हैट चलें जी, हार्ड हैट। नहीं चल अच्छा रहा इसको है। कंप्लीट कर चले लेते मैं हैं अभी ना, इसकी। ठीक है। इसको कंप्लीट कर लें आप। बेसिकली अभी माइग्रेट करके इसके बाद मतलब सक्सेस का मैसेज आना था और वहाँ पे जो डिप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट के एड्रेसेस आने थे वो हमें एड्रेस पिक करने थे। उसके बाद फिर रॉबस्टन पे उसको जाके हमने चेक करना था और उनको फिर हमने मेटामास्क में ऐड करना था। ये दैट वाज द एक्टिविटी। ठीक है जी, तो थैंक यू वेरी मच। ये मेरी तरफ से जो एक छोटी सी कोशिश थी। इसके बाद अब हम हार्ड हैट की तरफ आते हैं। सर ये एक शेयर कर छोटा सा दीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। मंसूर भाई ऐसे कर लेते हैं कि काफी लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है ना, तो इनसे पूछ लेते हैं किसी को कोई मसला आया, मतलब इसके बाद अगर आपका तो नेटवर्क मसला आ गया ना, तो अगर किसी को समझ नहीं आई तो बता दें, तो उनको थोड़ा सा ना गाइड कर देंगे हम। चलें, मैं ठीक है। अभी मैं कर रहा था इसे डिप्लॉय, लेकिन मेरा एक इशू आ रहा है। मतलब मैंने इसका कंपाइलर वेरिएंट चेंज किया बट ये स्टिल कंपाइल
कंपाइलेशन के टाइम पे एरर दे रहा होता है कि भाई ट्रफल इज यूजिंग 0.5.16 समथिंग लाइक दैट, जबकि मैंने तो उसका आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन की जो फाइल है ना उसके अंदर आपने वर्जन जो है ना वो 0.5 नहीं, समथिंग लिखा हुआ है और वो वेरिएंट वो मैंने चेंज किया है, 0.8 फिर आप कॉन्ट्रैक्ट का वर्जन चेक कर लें। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट वर्जन चेक कर लें और ये कि फाइल सेव हुई या नहीं हुई वो भी जरा चेक कर लें। कॉन्ट्रैक्ट का वर्जन आप चेक कर लें। नहीं, कौन सा वाले कंट्रैक्ट का, जो मैं जो मेरा कोड है VS कोड में, जो आप डिप्लॉय करना चाह रहे हैं मैं उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर वो वाला कॉन्ट्रैक्ट वेरिएंट फोल्डर है वो खोल जी के जी। आप चेक करें उसमें जो आपने वर्जन लिखा है वो वर्जन और जो कॉन्फ़िग का वर्जन है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर सेम नहीं है तो कॉन्फ़िग का वर्जन है वो अप होना चाहिए आपके कॉन्ट्रैक्ट के वर्जन से। ये वर्जन का ही थोड़ा मिसमैच है आपके। ठीक है, ठीक है। मैं अच्छा एक और बात मैं ऐड करना चाह रहा था कि हम जब कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं ना ठीक है, जब हम कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं जैसे ERC20 हमने उसकी फाइल का नाम ERC20.sol नाम रख दिया है और कॉन्ट्रैक्ट का नाम हमने कोई ERC सिर्फ लिखा हुआ है ना, तो जब हम कंपाइल करेंगे ना तो आर्टिफैक्ट्स बनते हैं और ट्रफल और हार्ड हैट में हम दोनों आर्टिफैक्ट्स पे ही काम कर रहे होते हैं। टोटल कुछ भी मतलब करेंगे हम तो काम जो होगा ना हमारा आर्टिफैक्ट्स पे ही होगा, जहां तक मैंने अभी तक देखा है ना। तो आपको जो है ना वो जो आपने नाम रखा है ERC सिर्फ ERC20.sol तो आपकी फाइल का नाम है, जो आर्टिफैक्ट का नाम होगा वो ERC होगा, तो आपको वही नाम आर्टिफैक्ट के अंदर लिखना पड़ेगा तब आपका काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्योंकि मेरे पास वो व्हाट्सएप मैंने देखा था काफी लोगों ने ना ये एरर हुआ था इनके साथ मसला, तो इस चीज का ख्याल अच्छा रखना। एक मिनट जरा सा मुझे इजाजत दें, आपकी बात से ना मुझे एक मिनट रिकॉल हुई, मुझे लग रहा है कि एक एरर और है वो मैंने खुद अभी रिकॉल किया, मैं इसको चेक कर लूँ तो ऐसा ना हो कि ये उसकी वजह से हो रहा हो। वो तो मेरे ख्याल में आपने चेंज कर दिया था अगर यही था तो प्रैक्टिस नहीं ERC नहीं, आपने चेंज ये इसके दरमियान स्पेस मुझे जो है ना ये फील हुआ कि शायद इसके दरमियान स्पेस है, तो नहीं फोल्डर में है ये तो बेसिकली उसमें नहीं है कॉन्ट्रैक्ट। तो कंपाइल टाइम पे एरर देना चाहिए अगर इसमें कोई इशू होता तो प्रैक्टिस 2.3। मंसूर भाई, वरना जो आपने जो डिप्लॉय किया उसको यानी रीडिप्लॉय कर दें, अगर हमें वही चीज दिखानी है देखनी है तो उसी को रीसेट करके कमांड चला दें और दोबारा उसी को डिप्लॉय कर चलें, दें। लेट्स ट्राई जो ऑलरेडी हुआ हुआ है उसी को हम सिर्फ जी, जो डिप्लॉय कर ट्राइड लेते एंड टेस्टेड है उसको। आपकी स्क्रीन नहीं नजर आ रही वैसे हमें, आपकी हैं। आपकी अच्छी सी मैं तस्वीर नजर आ रही है। मैं चुपके से कुछ करने की कोशिश कर रहा अच्छा ठीक। था। अच्छा रीडिप्लॉय करते हैं इसको जनाब। वो जो आप अच्छा वो जो आपने कल किया था ना जो आपका डिप्लॉय हो गया था वो फोल्डर ओपन जी करें और उसको चला के देखें। जी हाँ बिल्कुल, मैं उसको ही रीडिप्लॉय कर देते हैं। ये वाला जो है ना फोल्डर ये है, इसको अब हम रीडिप्लॉय कर देते हैं और ट्रफल कंपाइल मैंने तो डायरेक्ट जाने माइग्रेट दें, किया। जाने दें, माइग्रेट से ऐसे हो जाता जाएगा है। हो जाएगा। वो कंपाइल ही करेगा पहले। हाँ कंपाइल करें, रीसेट भी कर दीजिएगा। पहले रीसेट कर दूं। नहीं, इसी में डैश डैश रीसेट भी लिखें स्पेस के बजाय। स्पेस दे दिया आपने, स्पेस ना। ठीक है, सही है, चलो ये लो। गुड हो गया, गुड। ये रीसेट कमांड क्यों लिखी है हमने? अच्छा मैं बता दूं इस बारे में। जी जी प्लीज प्लीज। अहमद भाई आप बताएं, आप बता रहे। नहीं, मैं खामोश। अच्छा रीसेट कमांड हम इसलिए लिखते हैं जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं और हमने माइग्रेशन की होती है कुछ, जैसे ERC20 और ERC721 हमने 2 टोकन बनाए हुए हैं, उनकी माइग्रेशन हमने कर रखी है ऑलरेडी, हमने उनको कंपाइल करके माइग्रेट करके वो नेटवर्क पे समझो डिप्लॉय कर दिए हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम प्रोजेक्ट में जाके और चेंजिंग करते हैं, माइग्रेशन चेंज करते हैं, तो क्या होगा कि अगर हम सिर्फ ट्रफल माइग्रेट लिखेंगे तो उससे क्या होगा कि वो जो प्रीवियसली सक्सेसफुल जो
हुए थे ना कॉन्ट्रैक्ट, वही माइग्रेशन वही रीड करके वो उन्हीं को चला देगा। तो आपकी जो अपडेटेड होंगी माइग्रेशन वो उनको नहीं चलाएगा। तो इसलिए आपको माइनस रीसेट की जो ना ऑप्शन लगाना पड़ता है, ताकि वो जो आपने चेंजिंग की है नहीं मान रहा, migration- वो नहीं मान रहा। वो कह रहा है कि अहमद साहब ने ऑडिट कराया। आपके वो नेटवर्क का एरर आ रहा है मुझे लग रहा है। मेरे ख्याल में मेरे इंटरनेट में इस वक्त इशू आ रहा है। ये जी कल ये शायद आशूरे की वजह से जरा इन्होंने कुछ शायद सर्विसेज कुछ बंद, प्रोबेबली इसके बाद ये अभी इन्होंने है, ये आखिरी इशू आ स्टेप ही है गया। वैसे, हाँ ये आखिरी स्टेप ही था आखिरी स्टेप है। इनफैक्ट। चलें जी, मैं बस स्टॉप कर रहा हूँ स्क्रीन और अहमद साहब के हवाले। अब अहमद साहब इसमें जो कुछ ऐड करना चाहें चीजें, स्क्रीन शेयर करनी है कोई? जी सर, मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। जज़ाकल्लाह, जबरदस्त हुई ना बात। अहमद भाई आपके चलें पास तो बोनस बात नहीं। चलें जी, अब आप देखें स्क्रीन आपकी शेयर हो रही है आपसे? मैंने भी यहाँ से इनेबल कर दिया। जी हो रही। हामिद, आपकी बात मैं पूरी नहीं सुन सकता, कुछ आधी बात सुनाई दी। क्या क्या? तो मैं कह रहा था कि आपके पास तो कोई बोनस एक्टिविटी नहीं है ना? नहीं, मेरे पास नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप यही समझें, ये मेरी और मंसूब भाई की जो है ना प्लानिंग थी कि ये बोनस एक्टिविटी है, एक्चुअली यही तो है। सही वाह वाह वाह, देखें आप क्या जबरदस्त बात की। वेरी गुड, वेरी गुड। देखें ये टीम ऐसे होनी चाहिए जहां से ना एग्जैक्टली। एक छोड़ने वहां से दूसरा ले ले। रिपैक करके दिखाने वाले थे। बिल्कुल। अच्छा जी, चले शुरू करते हैं। हार्ड हैट को हमने स्टार्ट करने के लिए मैंने ये उनकी जो वेबसाइट है, यहीं पे हार्ड हैट इंस्टॉलेशन लिख के आप सर्च करें तो यही खुलती है सबसे पहले। तो इसमें ये 3 कमांड्स, ऑब्वियसली जो हमारा पहला स्टेप होता है वो हम एक एम्प्टी फोल्डर बना लेते हैं और एम्प्टी फोल्डर बना के हम वहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेते हैं। उसको ओपन करने के बाद मैंने ये 3 कमांड्स चला ली, क्योंकि इनमें से एक खास तौर पे काफी लंबा टाइम लेती है, थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए। अब लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ये पहली कमांड ये वाली एग्जैक्ट, उसके बाद दूसरी कमांड है ये npx हार्ड हैट। इसमें ये आपका स्केलेटन बना देता है, यहाँ पे भी कुछ फाइल्स जनरेट करता है, लेकिन ये वो package.json और वो इस तरह की फाइल्स जनरेट करता है। जब आप npx हार्ड हैट करते हैं तो ये कुछ क्वेश्चंस पूछता है आपसे, जिस तरह ये क्रिएट सैम्पल प्रोजेक्ट और वो किस लोकेशन पे होना चाहिए और इस तरह की चीजें। उसके बाद वो आपके एक फाइल स्ट्रक्चर वहाँ खड़ा हो जाता है। जिस तरह मुदस्सर को भी एक जब वो पहली दफा कंपाइल करने लगे थे तो उन्हें वॉफल का हार्ड हैट वॉफल का जो है एरर आया था। तो ये काफी चीजें इंस्टॉल करनी होती हैं वहाँ पे, ये सबसे ज्यादा टाइम लेते हैं, काफी टाइम लेते हैं। ये थर्ड कमांड जो है यहाँ पे, इसीलिए उन्होंने ये टिप के तौर पे भी लिखा है कि हार्ड हैट विल लेट यू नो हाउ, बट इन केस यू मिस्ड इट यू कैन इंस्टॉल देम विद। ऑल्दो ये वॉफल जो है जैसा यहाँ पे लिखा है कि टेस्टिंग के लिए है ज्यादा, लेकिन क्योंकि वहाँ पे हमने रिक्वायर करके इसको यूज किया हुआ है, तो ये 3 कमांड्स अभी तक जो मैंने काम किया है, मैंने यही किया है कि मैंने ये 3 कमांड्स चलाई हैं। और इन 3 कमांड्स को ये आप देख सकते हैं, ये इसमें मैंने यही 3 कमांड्स चला के तो मैंने इसको यहाँ ओपन कर लिया। अच्छा, एडिटर थोड़ा सा फर्क है, उससे परेशान ना होइएगा। ये विजुअल स्टूडियो है कम्युनिटी एडिशन, एक्चुअली मैं इसी में काम करता हूँ हमेशा से, कई सालों से। तो मैंने विजुअल स्टूडियो कोड नहीं किया, मैं इसी पे ही काम कर लेता हूँ। खैर वो मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि सॉलिडिटी का वो जो प्लगइन सॉर्ट ऑफ है जो, वो कोड पे तो अवेलेबल है, इस पे नहीं अवेलेबल। लेकिन खैर अभी रिमिक्स पे गुजारा हो रहा था तो मैंने विजुअल स्टूडियो कोड नहीं किया, बट इट्स द सेम थिंग। ये आप समझ लें, ये सिबलिंग्स ही हैं आपस में एक दूसरे के। सर एक क्वेश्चन है। जी जी प्लीज प्लीज। ये जो तीनों कमांड हमने इंस्टॉल करनी है, तो ये ग्लोबली करनी जी है हमने, या इसको फोल्डर बना के फिर उसके बाद करनी है? नहीं, वही जैसे मैंने बताया, फोल्डर मैंने पहले बनाया, ये मैं फोल्डर एम्प्टी फोल्डर बनाया यहाँ पे, और एम्प्टी फोल्डर बना के उसी फोल्डर के अंदर मैं वो CMD जैसे हम करते हैं, यहाँ पे CMD लिखेंगे, उसी फोल्डर के अंदर गया और मैंने वहीं पर जाके ये तीनों कमांड्स एग्जीक्यूट की जो मैंने आपको तो बताई। ये स्पेसिफिकली किसी प्रोजेक्ट के लिए हमने इंस्टॉल किया है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। लेकिन अगर हम कोई और प्रोजेक्ट बनाते हैं, जैसे सेकंड प्रोजेक्ट है, तो फिर दोबारा से इंस्टॉल करेंगे उसी तरह जी, से फिर या दोबारा से करनी पड़ेंगे, मेरा ओके। ख्याल है ऐसे ही होगा। ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि मैंने जो 2-3 प्रैक्टिस की, यू आर राइट, मुझे उन दोनों तीनों में ही करना पड़ा। यानी और जिस जैसे तरह अब ग्लोबली कर लेते हैं और फिर उसकी अच्छा जरूरत नहीं रहती।
मतलब आई भाई गेस हाँ जी हाँ जी ग्लोबली कर देंगे तो मेरे ख्याल में वो आपकी पूरी पीसी हार्ड में हैट है ना, हार्ड हैट आपको ग्लोबली करना होता है, बस आपको यहाँ पे आके फिर जो फोल्डर में आके उसको इनिशियलाइज करना होता है npx हार्ड हैट के जरिए। ये डिफरेंट वर्जनिंग के लिए जब आप इस्तेमाल करें तो हमेशा फोल्डर वाइज ही करें। ग्लोबल कर देंगे तो वो फिर वो वर्जन ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगा। ओके। ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है फिर? इस तरह तो बहुत टाइम ले रहा है जैसे ये, अगर नहीं, ग्लोबली कर हमें तो देंगे तो। प्रोजेक्ट के शुरू में ही करना पड़ेगा ना एक दफा। हाँ, ये तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं बार बार डिप्लॉयमेंट की, तो वरना आप प्रोजेक्ट के शुरू में एक दफा, तो कोई भी प्रोजेक्ट हो तो यूजुअली हमें करना पड़ता है, उसका सेटअप करना पड़ता है, और वो सारी चीजें करने के बाद फिर उस पर डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। तो एक दफा वो फाउंडेशन तो हमें ले करनी पड़ती है, वी नीड टू ले द फाउंडेशन। ये नुमान एक भाई दफा हम फिर कमांड लाइन अच्छा की तरफ मीटिंग, बढ़ते हैं। ये अगर 8-9 मिनट में एंड हो जाए तो फिर रिज्वाइन कर लें, मैं स्केड्यूल की हूँ। जी, नुमान भाई, अगर ये हमने बीच में कोई बात ग्लोबली इंस्टॉल कर लिया है और उसके बाद फिर प्रोजेक्ट का वर्जन चेंज हो गया है, तो हम दोबारा से शुरू कर सकते हैं उस प्रोजेक्ट में जाके? नहीं सर, ये जो npm और दूसरे ये वर्जन जो है Node.js, बाज दफा ऐसा होता है कि आपको डिफरेंट वर्जनिंग पे काम कर रहे होते हैं ना, तो फिर ये आपस में कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। तो इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि फोल्डर वाइज इसको कर लें, जी का ऑप्शन इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल, npm और लिस्ट लिखेंगे आप तो जितने भी अवेलेबल हैं वो आपको दिखा देगा। और चलिए। डेप्थ उसकी माइनस माइनस डेप्थ इज इक्वल टू 0 to 1 करेंगे, उसी हिसाब से वो आपको बता देगा कि कितनी लेवल पे डिप्लॉय हुआ। ठीक। जी। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। जैसा मैंने बताया, एक कोई शायद क्वेश्चन था, कोई मुझे लगा जो बीच में मिस हो गया, अगर है तो पूछ लें वरना आगे चलते हैं। चलिए, नहीं सर, शायद आगे नहीं है। बढ़े। जी जी। अच्छा, तो ये जैसा मैंने बताया कि ये वही हमें एक फोल्डर स्ट्रक्चर मिल गया, और इसमें उसने एक सैंपल हमें सॉल्व फाइल दे दी और एक स्क्रिप्ट भी दे दिया। मैं फॉर एग्जांपल एक कोई वो जो अपना ये मैंने एक वैसे ही छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, इसको मैं फाइल को कॉपी करता हूँ। कॉपी करके, यानी बेसिकली इन अदर वर्ड्स मैं कर क्या रहा हूँ कि मैं अपनी एक सॉल्व फाइल बनाई, ये अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाया और उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है। अच्छा, ये जो स्क्रिप्ट्स का फोल्डर है, स्क्रिप्ट्स का फोल्डर में मैं एक, ये हमारे डिप्लॉयमेंट के लिए यूज होगा, तो मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाता हूँ, उसका मैं कुछ भी नाम रख लूँ। लेट्स से मैं वही रखता हूँ कि सिंपल बैंक डिप्लॉय डॉट जेएस। अच्छा हाँ, एक चीज और शायद मैंने की है। हाँ, ये मैंने एक और पैकेज इंस्टॉल किया, .env का। तो इसको मैं आपको बताऊंगा कि ये हमने क्यों किया है। ये समझ लें मेरी तरफ से बोनस है। अच्छा, वेरी गुड, तो वेरी गुड। यहाँ आए, और ये मैंने इसको बहरहाल, ये जो यहाँ पे मुझे एक सैंपल के तौर पे, एक स्केलेटन के तौर पे जो चीज़ यहाँ पे मुझे मिली थी, मैंने वही वाली जेएस फाइल उठाई और यहाँ अपने वाले में पेस्ट कर दी। अब मैं इसे अपनी ज़रूरत के मुताबिक मॉडिफाई कर लूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे कॉन्ट्रैक्ट का नाम है सिंपल बैंक, तो ये है, यहाँ पे आके मैं उसका नाम दूंगा। एंड कंसिस्टेंसी के लिए ऑब्वियसली मैं यहाँ भी चेंज कर दूंगा, यहाँ भी चेंज कर दूंगा, और चलें मैं इस जगह भी चेंज कर दूंगा। ये दीज आर जस्ट फाइंड एंड रिप्लेस सॉर्ट ऑफ थिंग। ठीक है, हमने वो जो एक काम किया है, हम वही काम बार बार उसके ऊपर किए जा रहे हैं। अगेन कंसिस्टेंसी के लिए मैं यहाँ पे दूसरा वेरिएबल भी उसी नाम का ले लूंगा, बट इट हैज़ टू बी डिफरेंट। और यहाँ पे डिप्लॉयड, और ये उसका एड्रेस। और वैसे मैंने इसको ख़त्म कर दिया था, तो मैं भी रिस्क नहीं लेता, मैं इसका डिप्लॉय आई थिंक उस तरह भी चल जाएगा, लेकिन जिस तरह मैंने किया मैं उसी तरह करूँ। वो एक मैसेज सा शायद आएगा, यहाँ नहीं आएगा मैसेज।
तो इन अदर वर्ड्स ये हमारे इस मेथड के अंदर थोड़ा सा, जैसे उसने कमेंट्स में भी लिखा है कि हम डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, ये डिप्लॉयमेंट हमारे कॉन्ट्रैक्ट की इसकी हुई और यहाँ वो डिप्लॉय हो जाएगा। और ये जो एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कॉल करती क्या है स्पेसिफिकली, लेकिन ये एक पूरा फ्लो के साथ ये आखिर में वो हमें ये पता चल जाए कि हमारा जो एड्रेस है, जो सॉरी कॉन्ट्रैक्ट है, वो किस एड्रेस पे डिप्लॉय हुआ है, वो हम जाके फिर ईथर स्कैन पे देख सकते हैं कि वो वहां पे डिप्लॉय हो गया। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई वो फाइल जो, सॉरी हमारी एक तो हमने .sol फाइल जो हमारी होती है वो हमने लिख ली, अपना कॉन्ट्रैक्ट था, और उसके बाद हमने JS फाइल लिख ली। अच्छा, इसके बाद अगर हम आए, मैं इनको रिमूव कर देता हूं, अब मुझे इनकी जरूरत नहीं है जो मुझे इसके साथ मिली थी। अच्छा अहमद भाई, सॉरी अहमद जी, भाई, जी, अगर जी, ये जी, हम जी। ना रिमूव करें तो फिर ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होंगे? नहीं, हम मैंने करके नहीं देखा, लेकिन मेरा ख्याल ये है क्योंकि जब हम कमांड चलाएंगे ना, मैं उसे इस फाइल का नाम देता हूँ, मैं अपनी अब JS फाइल का नाम देता हूँ, तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करता है। अगर मैं उस फाइल का नाम दूंगा तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट जो उसके अंदर लिखी होगी वो उसको डिप्लॉय कर देगा। यानी ये बिल्कुल मेरा ऐसे ही है, ख्याल है, क्योंकि मैं ऐसे ही पूरा ऐसे ही नाम देता हूँ वहां पे। अगर हम ऐसे ही ट्रफल पे ऐसे करें तो फिर दोनों कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होंगे? जी, ट्रफल तो वो चलता है ना वो सीक्वेंस वाइज 1 2 3 4, तो उसके अंदर वो जितने होंगे मेरा ख्याल है वो पूरा उसी तरह ही चलता है। यानी अगेन मेरा वो अभी तक फोल्डर बाय थ्योरेटिकल फोल्डर नॉलेज चलता ही है। है। जी हाँ, वो हाँ, फोल्डर मेरा बाय फोल्डर चलता है वो। आई सी एग्जैक्टली आई सी। एग्जैक्टली पहले वो कंपाइल पहली में फिर ये माइग्रेशन दोनों फाइल कर देते करता है, हैं। पहले वो पहली माइग्रेशन फाइल डिप्लॉय करता है, तो उसके बाद सेकंड डिप्लॉय करता है, और दोनों का अलग अलग तो जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी जनरेट करता है। थैंक यू। अच्छा अहमद भाई देखें, अब इसी फाइल पे ना जी अब जी देखें कांस्टेंट सिंपल बैंक इज इक्वल टू वेट, और वही चीजें जो हैं यहाँ पे लिखी गई हैं। कांस्टेंट जी जी, सिंपल बैंक का हमने कांस्टेंट बनाया, उसके बाद डॉट डिप्लॉयड का वेट लगा रहे हैं थर्ड लाइन पे बिल्कुल बिल्कुल। 20 पे। ये बेस्ट प्रैक्टिस है, ठीक है। ये चीज आपको जो है ना यहाँ पे ऑटोमेटिकली मिल रही है, ठीक है। एक सैंपल के तौर पे हमें दिया जा रहा है, लेकिन ट्रफल में ये चीज नहीं दी जा रही। तो ट्रफल में जब आप इसके बगैर करेंगे तो वो आपका काम नहीं होगा, जो आपने पहले बात की थी शुरू में, सही सही वो सही सही। यहाँ पे देख लें। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक। चलें, अब हम आते हैं यहाँ कॉन्फ़िग की तरफ। अहमद भाई, जी जी जी, प्लीज। ये जो सिंपल बैंक आपने लिखा है, जहां आपने कहा कि हम दूसरा नाम रख सकते हैं, तो अगर आप रख लेंगे तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी समझने में। जी जी जी, कहाँ पे? मतलब आपने ये जो फाइल का नाम भी वही रखा है, और सिंपल बैंक जो हाँ, ये जरूरी है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ये जो हमारी एक फंक्शन है या एक क्लास है वॉट एवर, इसको कॉन्ट्रैक्ट का नाम पता होना चाहिए, ये जरूरी है। मैं यहाँ पे इसका नाम रखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ सिंपल बैंक ही रहने देता हूँ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का नाम सिंपल बैंक है और ये वैसे भी स्ट्रिंग है। और यहाँ पे भी चलें, ऐसे कर दूं तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। यस यस। अच्छा वो भी इनको बता देना जो मैंने पहले बात की थी। सैंपल बैंक डॉट सोल खोलिएगा। अच्छा ठीक है, हाँ अब जो सैंपल बैंक है ना, यहाँ पे अगर आप जो भाई ने पहले सवाल पूछा था नाम के बारे में पूछ रहे थे। अच्छा सैंपल अभी बैंक तो सेम है। यहाँ पे तो सेम है, लेकिन अगर यहाँ पे आप चेंज करेंगे तो फिर डिप्लॉय डॉट जेएस के अंदर जो आप नाम लिख रहे हैं वहां पे भी आपने यही नाम लिखना है जो लाइन नंबर 5 पे लिखा हुआ है। जो कॉन्ट्रैक्ट का नाम है फिर बेसिकली। आपने फाइल का नाम नहीं लिखना, जैसे सैंपल बैंक डॉट सोल लिख लिया। इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि ये ऐसी मिस्टेक है कि हो जाए तो फिर नजर नहीं आती उस टाइम। बिल्कुल। फाइल्स और फोल्डर्स यूजुअली ये जी जी हमारे लिए, और रीडेबिलिटी कह लें या कंट्रोलेबिलिटी कह लें, कुछ भी कह लें, उसके लिए होते हैं ज्यादा, कि वो हमें मैनेजमेंट आसान हो जाए। वरना यूजुअली आप देखें होता क्या है, एक बड़ा सा बाइट कोड जनरेट हो गया, या कोई ऑल जीरोज एंड वंस, इट्स अ गेम ऑफ जीरोज एंड वंस, वो वहां से किस तरह चीज पिक करते हैं क्या, तो वो मशीन के लिए तो वो एक बहुत बड़ी सी एक क्या खिचड़ी है जिसमें से वो अपनी चीज उठा किसी भी लेता वक्त मीटिंग बंद हो जाएगी, तो है। जी प्लीज जी, दोबारा फिर ज्वाइन करें। रीज्वाइन कर लेते कंप्यूटर में फाइल को ऑर्गेनाइज करने के तरीके हैं, फाइल्स एंड फोल्डर। हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल, ऑर्गेनाइज इज द राइट वर्ड, बिल्कुल।
चलें तो मैनेजमेंट जो है ना बहुत जी अच्छी हाँ, है। अब मेरे मीटिंग ख्याल में ये में खत्म हो दोबारा ही जाए, आते दोबारा हैं से तो ज्वाइन फिर आते हैं। करें, हाँ, ठीक स्टार्ट बल्कि कर लेते बल्कि मेरे ख्याल में मैं रीस्टार्ट कर देता हूँ ताकि जी कर दीजिए, दोबारा कर दीजिए। फिर आप वो इंटरप्शन के बगैर चलती है। ठीक है। जी जी। Recording stopped. मंसूर भाई स्क्रीन शेयरिंग एनेबल करनी पड़ेगी। शायद मंसूर भाई आए नहीं है, हैं? अच्छा, मंसूर भाई नहीं आए। कह रहे हैं कुछ तो जूम में प्रॉब्लम हो गई है, व्हाट्सएप पे शेयर किया मैसेज उन्होंने। हाँ अभी अभी आया तो है मैसेज। तो हम में से होस्ट कौन है फिर? कोई एक तो होस्ट होगा जरूर। जिसने सबसे पहले ज्वाइन किया। मैंने ज्वाइन किया था लेकिन मैं तो उसमें वैसे हाँ लिखा नहीं आ रहा, ब्रैकेट में होस्ट लिखा होता है जो होस्ट होता है। नहीं है, होस्ट कोई भी नहीं है फिलहाल। मनसुख भाई के नेटवर्क में शायद कोई प्रॉब्लम आ गई है। इसी वजह से हमारे जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय नहीं हो रहे थे, माइग्रेट नहीं हो रहे थे। हाँ, हालांकि कल किया है उन्होंने, वो कह रहे हैं। बाकी तो आ गए मेरे ख्याल में ना, या एक आधा मिनट वेट कर लेते। जी जी। आ गए होस्ट आ गया जी। Recording in progress. जी मंसूर भाई। जी जी सॉरी, कुछ मेरे पास कोई इंटरनेट का ही इशू है शायद इस वक्त, काफी शायद देर लगाई इसमें रीस्टार्ट होने में। सही सही। प्लीज ठीक है प्लीज भाई, आप। वो मेरा ख्याल है कि वो स्क्रीन शेयर एनेबल करनी होगी अगर नहीं किया आपने तो। हाँ नहीं कर दी ओके ओके। अच्छा अब हम आए थे कॉन्फ़िग की तरफ। कॉन्फ़िग में हम आए हैं, यहाँ पे एक ये है टास्क, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम हटा भी सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अच्छा इसको लेट से फॉर ईज मैं इसको 0 ही रख लेता हूँ, 0.8.0 रख लेता हूँ। अच्छा एक वो जो मैंने आपको बताया था .env का, उसके पीछे जो लॉजिक है या उसकी ज़रूरत है वो ये है कि जैसा अगर हम वो ट्रफल में जाएं, बल्कि शायद मेरे पास खुला हो, यहाँ पे वो बात करता है ये भी एक पैकेज है कि जो देखें वो .secret फाइल में आप अपना नमोनिक रख दें। ऑब्वियसली आप ये नहीं चाहते कि ये यहाँ पे उसमें प्लेन टेक्स्ट कोई में स्पेसिस मौजूद हो। वगैरह। बिल्कुल ठीक है। तो यही काम ये करता है .env, यानी मैं एक फाइल बनाता हूँ, न्यू फाइल .env एक्सटेंशन है इसकी, और लेट से कि मैं यहाँ पे इस तरह करके मैं एक टेस्ट प्राइवेट की, ये की वैल्यू पेयर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरी की है, मैं इसे कोई भी नाम दे सकता हूँ, अगेन इट्स जस्ट अ वेरिएबल। तो मैं यहाँ से टेस्ट प्राइवेट की और मैं उठाता हूँ, अब आप लोगों से क्या पर्दा। ये है इधर बेसिक, ओरिजिनल नाम। ये अच्छा ओरिजिनल ये हो भी तो क्या करना है इसको। अच्छा ये जी यहाँ पे मतलब यहाँ पे सिर्फ की देनी है या निमोनिक्स देने हैं?
ये मैपिंग की तरह काम कर रहा है? ट्रफल जी मैं बताता हूँ, पहले वो जवाब दे दे उस बात का। ट्रफल में तो हमें निमोनिक की जरूरत होती है, यहाँ पे निमोनिक की जरूरत नहीं है। तो प्राइवेट की यहाँ पे देंगे। जो भी जरूरत हो आप यहाँ पे प्राइवेट की से हो जाता है, जैसे मुदस्सर ने हमें बताया था। हो सकता है निमोनिक से भी हो सकता हो, लेकिन अभी चूंकि हम बिल्कुल शुरू में हैं तो मेरा मकसद भी ये था कि चलें जो मुदस्सर ने करवाया एक दफा मैं खुद सीख लूं, और फिर अगर मुझे मौका मिले तो ठीक है आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूं कि इस तरह हो सकता है। तो जी यहाँ पे जी। आप कुछ भी इवन फॉर एग्जांपल मैं सोच रहा था कि आप वो अपना इन्फ्यूरा का यूआरएल है, फॉर सम रीजन आप वो यूआरएल नहीं देना चाहते, ठीक है, आप वो यहाँ पे लिखते हैं इन्फ्यूरा टेस्ट यूआरएल या कुछ भी नाम रखते हैं उसका, और वहां पे जाके उसे आप एक्सेस कर लें। तो दिस इज जस्ट वन वे ऑफ हाइडिंग द कॉन्फिडेंशियल डेटा दैट यू हैव, दैट यू डू नॉट वांट अदर्स टू सी। तो वो आप उसको यहाँ पे जो है ना वो इस तरह कर सकते हैं। इसमें और ये भी रिकमेंड करते हैं कि अगर आपने इसको गिटहब पे शेयर करना है तो इसको इग्नोर की फाइल पे डालें, फोल्डर में, जी जी ताकि एग्जैक्टली वरना तो मकसद ही बहुत हो गया। चली जाएगी। हाँ जी हाँ, वो तो फिर चली गई। हाँ, तो डॉट इग्नोर डालना पड़ेगा। जी हाँ, अहमद, ये आपने डॉट सिर्फ इग्नोर में डाल दें। एक्सटेंशन लिखा है या फाइल का नेम भी है कोई? नहीं, कोई फाइल का नेम नहीं है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप ये देखिए, सिर्फ .env। जैसे ट्रफल में .secret, जी जी। नाम डॉट से पहले कुछ नहीं है, सिर्फ अच्छा। .secret है। तो इसी तरह सही। ये जो .env जो पैकेज है npm का जो मैंने इंस्टॉल किया है एडिशनली, विच वाज नॉट पार्ट ऑफ द होल प्रोसेस, तो ये सिर्फ एक स्टेप बताने के लिए कि ठीक है यहाँ आए, यहाँ आके अब मैं वापस इधर जाता हूँ तो मुझे एक एक ये स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी एक्स्ट्रा कि मैं .env को यहाँ पे रिक्वायर, यानी वही जैसे इंक्लूड हम करा लेते हैं या ऐड कर लेते हैं, सही वो यहाँ पे सही। मुझे एक ये स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। और इसके बाद मैं सिंपली अगर यहाँ पे आके यहाँ आऊं और यहाँ पे ये, अब देखें यहाँ क्या हो रहा है, वो चीज जो मैंने env फाइल के अंदर लिखी हुई है इस तरह मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ। ये रिक्वायर की स्टेटमेंट लिखी और उसके बाद process.env, और मैंने वो जैसे इंडेक्स हम एक्सेस करते हैं उसका, तो हाँ वो किसी ने मैप पूछा था, शायद हामिद ने पूछा था, वो मैपिंग का काम हो रहा है इनमें, मैं कह रहा था कोई सवाल था बीच में जो रह गया। हाँ तो मैंने आप किया। इसको एग्जैक्टली मैपिंग कह सकते हैं, मैपिंग कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो हम मजीद की वैल्यू पेयर्स डालेंगे। तो मैपिंग क्या करती है, वो भी कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर ही होती है। अगर आप इक्वेट करना चाहें तो इसे इस तरह इक्वेट कर सकते हैं। तो इट इज काइंड ऑफ अ मैपिंग। इनिशियली मैंने कोशिश की कि मुझे वो सीक्रेट वाले पे ही उसी से ही मिल जाए। मैंने थोड़ी बहुत उस पर गूगल किया, लेकिन मुझे वो ना वो सिर्फ पूरी फाइल को रीड कर रहा था एज पर माय अंडरस्टैंडिंग। तो मैंने इस पैकेज को जरा अपने एक दो प्रोजेक्ट्स में यूज किया हुआ था, तो मैंने सोचा इसी को क्यों ना यूज कर लिया जाए। तो खैर, तो यहाँ पे मैंने अब इसे एक वेरिएबल के अंदर रख दिया। अच्छा, इसके बाद जो है, इसके बाद मैं आऊं अगर यहाँ सॉलिडिटी के बाद ये, यहाँ हम देखें क्या कर रहे हैं। हमने एक नेटवर्क्स का ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे दिस इज सिंपल जेसन। जेसन के अंदर मैंने नेटवर्क्स का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसके अंदर रॉबस्टन का ऑब्जेक्ट बनाया, और उसके अंदर मैंने दो चीज, जिस तरह मैं ये बात कर रहा था ना, ये वो इन्फ्यूरा का एंड पॉइंट है, ठीक है। तो ये इन्फ्यूरा का एंड पॉइंट भी आप वहां रख सकते हैं और उससे यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। बट एज एन एग्जांपल चलें, ये यहीं पे है, और ये जो हमारा अकाउंट है ये उसकी, ये वो प्राइवेट की वेरिएबल यहाँ से उठाएगा। हो क्या रहा है बेसिकली, वही जैसे हमने देखा था जब मुदस्सर ने भी हेल्प डेस्क, कि ये हमारी प्राइवेट की है, इसके पीछे हमने वो 0x लगाना है टू मेक इट हेक्साडेसिमल। तो हमने वो हेक्साडेसिमल लगा के और यहाँ पे इसके साथ सॉर्ट ऑफ कंकैटिनेट कर दिया इसको। तो ये चीज समझ आ गई ना, यानी ये कैसे हो रहा है, वो वैल्यू कहाँ से रीड हो रही है, या इसमें कोई कंफ्यूजन है तो वो फिर मुझे प्लीज बता दीजिए। नहीं, बेस्ट है, बेस्ट। ठीक है, ठीक है। अच्छा ठीक है। अच्छा, तो वी आर एक्चुअली डन, हमारा काम कंप्लीट। सिर्फ यही करना है हमने, यहाँ तक आ गए। यहाँ आके अब मैं यहाँ जाता हूँ और मैं इसे
डिप्लॉय करने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, ये वो कमांड है कि npx hardhat run, नेटवर्क बता दिया रॉबस्टन, और साथ वो फाइल बता दी कि जिस पे जाके वो डिप्लॉय करे, script/simplebank-deploy.js। ओके, मैं इसे चलाता हूं लेकिन ये नहीं चलेगा। ये एक मसला आना नहीं चाहिए, इसने मुझे काफी परेशान किया और मुदस्सर को भी किया था। ये एक बग है जो मुझे, जो अब तक समझ आई उसके हिसाब से दिस इज अ बग। शायद यहाँ खुला हो कहीं मेरे पास, हाँ ये एक बग है जो इसके अंदर है, और हमें इसके साथ गुजारा करना पड़ेगा। लेकिन उसका हल ये, वो बेसिकली होता ये है कि आप अगर package.json के अंदर आए, यहाँ पे हमने देखें, ये हमने जितनी चीजें npm इंस्टॉल वगैरह की वो यहाँ सारी आ जाती हैं, बट फॉर सम रीजन यहाँ हार्ड हैट नहीं आता। तो उसको हालांकि हमने इंस्टॉल किया है, तो उसे हमें हाथ से लिखना पड़ता है, तो उसके लिए मैं नहीं दोबारा, अहमद भाई आ जाता जी है, आ जाता है। नहीं आया, मैंने तीन वो दफा शायद आपके पास ना आया, मेरे पास आ गया। लेकिन ये मेरे एरर पास भी आ गया था। मेरे पास भी आया था। मैंने उसको दोबारा से इंस्टॉल किया तो उसने क्योंकि हाँ जब हम इंस्टॉल करते हैं तो माइनस माइनस सेव की कमांड इस्तेमाल करते हैं। तो माइनस माइनस सेव की कमांड ये करती है कि जो भी पैकेज हम इंस्टॉल कर रहे हैं वो पैकेज डॉट जेसन के अंदर सेव भी कर देती है। तो वहां पे ना हाँ मेरे पास दो हार्ड रेट के दो आए हुए हैं, क्या नाम है, वर्जन्स। नहीं, ठीक आप है। ये देखें ना, आप ये देखें, ये असल में मुझे छोटा बार बार इसलिए करना पड़ता है कि वहां ऊपर से वो स्टॉप शेयर हो जाएगा, वरना देखें ये जब मैंने किया है, ये समटाइम्स ये आ जाता है, आ जाता है बिल्कुल। सेव डिपेंडेंसीज मैंने किया है, सेव डेवलपर डिपेंडेंसीज। तो हम्म, इसको असूलन सेव होना चाहिए था फर्स्ट टाइम यहाँ में। यहाँ डिपेंडेंसीज के अंदर आ जाना चाहिए था। हाँ ये थोड़ा सा है इसमें, लेकिन हो जाता है किसी का भी, चलें, नहीं भी बहरहाल अगर अगर ये ऐसा तंग करे तो फिर हम यहाँ जाएं, और ये मैं उठाता हूँ, ये हमें ये हाथ से ऐड कर दें, लेकिन ऐड करने के बाद फिर हमें npm इंस्टॉल करना पड़ेगा। एनपीएम आए। एक ही बात है, npm आई या npm इंस्टॉल। हाँ इससे ये होगा, npm इंस्टॉल करने से क्या होगा कि जो हमारी package.json के अंदर सारे पैकेजेस होते हैं, वो ये चेक करता है कि वो इंस्टॉल्ड हैं या नहीं। अगर कोई ऐसे होंगे जो इंस्टॉल नहीं है तो उन्हें भी इंस्टॉल कर देगा। तो हमने जैसा अभी के मैनुअली एंटर किया था हार्ड हैट को, तो अगर मैं यही वाली कमांड जो यहाँ मैंने ऊपर चलाई थी उसे डिप्लॉय करने के लिए, तो वही चला देता तो मुझे फिर वो एरर देता, क्योंकि क्योंकि उसने बेसिकली इफेक्ट अभी तक नहीं लिया था उस कमांड ने। इसलिए मुझे यहाँ पे एक दफ़ा इसे npm इंस्टॉल करवाना पड़ा, ताकि हमारे जितने भी package.json के अंदर फाइल्स हैं वो सारी की सारी इंस्टॉल हो जाए, पैकेजेस जितने हैं वो सारे के सारे इंस्टॉल हो जाए। तो अब जब ये हो जाएगा तो इंशाल्लाह फिर उसके बाद काम चल पड़ेगा। अहमद भाई वो लास्ट स्क्रीन शेयर कीजिएगा जरा, कौन सी वाली? वो ये पैकेजेस वाली, जो पैकेजेस, हाँ ये वाली जरा इसका एक पैकेज डॉट जेसन। जी थैंक यू। में जो आपने हाथ से लिखी है कहते मैन्युअली, वो दोबारा कर लेंगे हाईलाइट? जी जी, आखिरी वाली हार्ड हैट की देखें, ये बेसिकली बता क्या रहा है, ये बता रहा है हमारा एक ये पैकेज है और उसका ये वर्जन हमने इंस्टॉल करना है या किया हुआ है या करेंगे। ये वॉफल है, उसका ये वर्जन, चाय है, ईथर्स है वगैरह, वॉफल है, ये मैंने बताया, ये एक्सटर्नली हमने यानी एडिशनली सॉरी किया था। ये लाइन नहीं थी, हार्ड हैट हमें चाहिए था। देखें वो एरर क्या देता है, एरर देता है, वो कहता है ट्राइंग टू यूज अ नॉन लोकल इंस्टॉलेशन ऑफ हार्ड हैट विच इज नॉट सपोर्टेड, यानी उसे लोकली इंस्टॉलेशन नहीं मिल रही। दीज वो जो हमने शुरू में बात की थी ना, लोकल और ग्लोबल इंस्टॉलेशंस की, वो शायद ग्लोबल तो उसे मिल रहा है हार्ड हैट, लेकिन इस फोल्डर के अंदर लोकली नहीं मिल रहा, तो वो कहता है वो मुझे चाहिए। तो इसके बाद हमने यहाँ पे ये चीज ऐड की, और ऐड करने के बाद फिर ये कहाँ गई, npm इंस्टॉल की, या npm आई लिखते हैं इसे, या npm इंस्टॉल, एक ही बात है। तो उसने ये इंस्टॉल कर दिया। अब मैं वो वाली कमांड दोबारा चलाता हूँ डिप्लॉय करने वाली, तो इंशाल्लाह चल जाएगा। डिप्लॉय कर देना चाहिए।
अगर मेरे इंटरनेट ने मेरा साथ दिया तो। अच्छा, वैसे मैं एक बात ऐड करना चाह रहा था कि हम जितने भी हैं ना, तो हम काम कर रहे हैं ब्लॉकचेन पे, ठीक है। तो हमें जो है ना पता होना चाहिए कि हम जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर कौन कौन सी डिपेंडेंसीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपको जो डिपेंडेंसी इस्तेमाल करनी है वो आप पैकेज डॉट जेसन का लिख के उसको आप मैनुअली इंस्टॉल करें, ताकि आपको पता हो कि मैंने क्या क्या इंस्टॉल करना है और क्या नहीं करना। यानी Sometime ऐसे होता है npm आई कर दें उसके बाद, ताकि हर चीज इंस्टॉल हो हाँ, जाए। क्योंकि हम लिख के उसके बाद करें। ये ऑटोमेटिक जो सिस्टम है ना, ये थोड़ा सा कभी कभी एरर दे देता है। ये हामिद भाई इसको थोड़ा एलेबोरेट करें, इसकी समझ नहीं आई क्या कहना चाह रहे मैं हामिद बहुत अरसे तक जो हूं ना आपकी सोच से मुत्तफिक रहा, कई साल। कि मैं अच्छा, ये ये जो कहता था कि राइट करने वाला, यू शुड बी इन कंट्रोल ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, यू शुड नो व्हाट यू आर डूइंग। हाँ लेकिन वक्त के साथ साथ मैं थोड़ा सा इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि बहुत सी चीजें बहुत जल्दी चेंज हो जाती हैं, बहुत जल्दी ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो जाती हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए वो ओवरवेलमिंग हो जाती हैं, इंटिमिडेटिंग हो जाती हैं। वो कहते हैं ओहो यार ये क्या हो रहा है। तो कई दफा वो कहते हैं ना, इग्नोरेंस इज अ ब्लिस। कई दफा अगर वो जो इग्नोरेंस है ना वो भी अच्छी होती है। लेकिन शायद वो कहते हैं ना, एक होती है बेस्ट प्रैक्टिस, एक होती है। तो शायद बेस्ट प्रैक्टिस यही है जो आप कह रहे हैं, यानी डीप डाउन आपको पता होना चाहिए कि आप क्या हाँ, कर रहे पता हैं। होना ये जो चाहिए, आपको बिला पता वजह होना जो चाहिए। पीछे चीजें हो रही हैं, ये क्यों हो रही हैं, ये क्या है, हाँ, इनका मकसद क्या है। यानी बिल्कुल अगर हमें बिल्कुल। पता ही नहीं होगा पैकेज डॉट जेसन में होता क्या है या उसका मकसद क्या हम्म है, तो हम ये वाला जो आखिरी हमें एरर आया ये हम शायद रिजॉल्व ना कर पाते। वो हमें पता था, अंदाजा था, तो चलें ठीक है, वहां तक पहुंच गए। तो यस यू आर सॉफ्ट राइट। तो सॉफ्टवेयर में जो है ना, ये चीजें हमें बहुत दिखनी पड़ती हैं, बहुत ज्यादा, क्योंकि बिल्कुल, यही वो वर्नेबिलिटीज होती हैं जिनके थ्रू जो है ना वो हाँ हैकर्स यू आर और ये राइट होते कि हैं कहाँ इन हो मसला जाते आया है। जब उसे हैं। उसे हाँ रिजॉल्व करने का वक्त आए, तो जितना आपको नॉलेज होगा उस सिस्टम के बारे हम्म, में, आप उतनी आसानी से ही उस सिस्टम को उसमें आए हुए मसले को रिजॉल्व कर सकेंगे। बिल्कुल। चलें खैर, एनीवे जैसे जैसे वो ये भी देखें जी, ये डिप्लॉय हो गया, हमने आके देख लिया। 41 सेकेंड्स अगो ये डिप्लॉय हुआ था, और बस काम हो गया। अगर मैं बड़ा क्विकली रिवाइज करूं, हमने क्या किया, ये पता नहीं, नजर मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ उसको। एम्प्टी फोल्डर क्रिएट किया, और एम्प्टी फोल्डर क्रिएट करने के बाद ये 4 कमांड्स मैंने, और 3 जो मुझे वहां से मिली हार्ड हैट की वेबसाइट से, और ये एक आखिरी जो मैंने एक्स्ट्रा किया था ताकि हम वो अपने इंफॉर्मेशन को हाइड कर सकें जिसे हम चाहते हैं। लोड किया प्रोजेक्ट को, और उसके बाद हमने अपनी सॉलिडिटी की फाइल और जेएस की फाइल डिप्लॉयमेंट के लिए, और सॉलिडिटी की जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो हमने बना ली। और उसके बाद ये हमने कुछ चीज़ें हार्ड हैट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर की, यानी वो जो एक शुरू में उसने सैम्पल टास्क दे दिया था जिसे मैंने कमेंट आउट कर दिया या हम रिमूव कर सकते हैं, कंपाइलर का वर्जन दिया। उसके बाद एक हमने अपनी प्राइवेट की ENV फाइल बना ली, और हाँ ये अलग से बनाई, और ये लाइन फिर हमने ऐड की कॉन्फ़िग के अंदर। ये लाइन भी ऐड की कॉन्फ़िग के अंदर, क्योंकि हमें प्राइवेट की वहां से ENV फाइल से उठानी थी। उसके बाद हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया नेटवर्क्स का, जिसके अंदर रॉबस्टन का URL दिया और उसके अकाउंट्स दे दिए। अच्छा, उसके बाद हम कमांड प्रॉम्प्ट में आए और हमने डिप्लॉय करने की कमांड चलाई। लेकिन एरर आ गया, जो सब केसेस में आएगा या नहीं आएगा। अगर तो नहीं आएगा, यू आर ऑलरेडी डन। अगर एरर आ गया तो आप स्टेप्स 10 to 12 को जो है वो आपको करने पड़ेंगे, जैसे हमने किया कि हमने मैनुअली जाके ये लाइन ऐड की डेव डिपेंडेंसीज के अंदर, एक दफा npm इंस्टॉल चलाया, और उसके बाद दोबारा से हम स्टेप 9 पे चले गए, विच वाज टू रन दिस कमांड टू डिप्लॉय। और उसके बाद हमारा डिप्लॉय हो गया, और रॉबस्टन पे हमने जाके ईथर स्कैन पे देखा। तो ये नहीं, है मेरी तरफ जबरदस्त, से। कोई माशाल्लाह। क्वेश्चन है तो थैंक यू सो मच अहमद भाई, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत ये इंटरेस्टिंग था सारा कुछ, मेरे लिए बिल्कुल नया था, लेकिन आप लोगों ने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया कि अब मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है इसको करना। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये अगर आप लोग चाहें तो मैं इसको इस पे भेज देता हूँ, जस्ट हाँ, क्विक शेयर कर दें। क्विक चीट शीट। किधर गया चैट?
पेस्ट क्यों नहीं हो रहा? कॉपी। सर व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दीजिए ग्रुप में। फिर उधर ही फाइल करता से हूँ यहाँ। फाइल शेयर कर यहाँ अच्छा हाँ, फाइल यहाँ से होगी शायद। योर अच्छा, हार्ड एड में ना हम जब कंप्यूटर। नेटवर्क बना रहे हैं तो वहाँ पे हम उसकी नेटवर्क आईडी या कुछ गैस प्राइस और गैस रेट और ये सब नहीं दे रहे हैं ना? नहीं भाई, वो नहीं दे रहे। हाँ, शायद इसीलिए सर मुदस्सिर कह रहे थे ये पिछले जो चीजें थी उनसे बेहतर है ये हार्ड है। हाँ, ये फास्ट है काफी। इसमें स्टेप्स कम मुझे लगे, हालांकि लेकिन मैं स्टेप्स समझता कम है हूँ मुदस्सर को भी टाइम ज्यादा उस एरर की वजह से लगा, एक उस एरर की वजह से। और ये देखिए, मुझे प्लीज सॉरी बता दीजिएगा वो फाइल आ गई चैट पे या नहीं। हाँ, एक उस एरर की वजह से लगा और एक इस कमांड की वजह से लगा, क्योंकि मुदस्सर ने पहले सिर्फ वॉफल को इंस्टॉल किया, क्योंकि जब पहली दफा उन्होंने कंपाइल किया ना तो एरर आया कि जी वॉफल चाहिए आपको, तो मुदस्सर ने वॉफल को इंस्टॉल कर दिया, उसने भी टाइम लिया, लेकिन फिर वो फिर नहीं चला और मुदस्सर को ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट पूरी करनी पड़ी। तो यानी सिंपली आप देखें तो हमने क्या किया कि हमने ये एग्जीक्यूट की जो कि शुरू में करनी होती हैं। उसके बाद डिप्लॉयमेंट तो बहुत सिंपल है कि आपने सिर्फ जाके ये चेंजेस किए हैं, आपने कॉन्फ़िगरेशन में जाके आपने रॉब्सन बताया, यूआरएल दिया, प्राइवेट की दी, एंड दैट्स ऑल, और उसके बाद आपने ये चला दिया, बस खत्म। वैसे ट्रफल को जो है ना चलाना बड़ा आसान है, उसकी कमांड्स जो है बड़ी आसान है। ट्रफल कंपाइलर, ट्रफल माइग्रेट, और जो ये है हार्डेड, इसकी कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी आसान है, लेकिन इसको जो चलाना है उसकी कमांड काफी लेंथी है। npx hardx run ये जो लफ्ज इसके साथ हार्ड लगा हुआ है इसमें तो मुश्किल नहीं की हुई खाना। इसमें कोई काफी राज कुछ पिन्हा बताना है। पड़ता है। अहमद भाई, जी 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 ईथर स्कैन पे आएंगे आप? जी मैं आ जाता हूँ। हाँ पे नाम नहीं दे रहा ना कॉन्ट्रैक्ट्स के, इस कॉन्ट्रैक्ट को ऊपर से क्या आप कॉपी करें? ये हाँ यहाँ पे टोकन्स का नाम वगैरह नहीं दे रहा ना? नहीं, ये वो मेरा है ही नहीं टोकन वाला, यानी ERC 20 नहीं बनाया मैंने। ओके ओके ओके, अच्छा। नहीं, वो तो मैंने फंक्शन डिस्प्ले सैंपल किधर देखें होंगे सर? अगेन, जो क्या कहना चाहिए, गोल था या एम था, वो जस्ट डिप्लॉयमेंट था। मैं आपको वैसे कोड एडिशनल दिखा इंफॉर्मेशन देता इसकी हूँ। आ रही होगी यहाँ पे अहमद भाई। एक छोटा सा चले वो बोनस वाला, जो मेरा बोनस वाला आइटम ट्रांजैक्शंस रह गया जहाँ था पे ना, लिखी हुई हैं उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट और इवेंट लिखा हुआ है, ये चेक कर ले। कहाँ जाऊँ? अहमद यहाँ साहब, जाऊँ? हाँ, ये ऊपर 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 ट्रांजैक्शन के कॉन्ट्रैक्ट साथ, के जी ऊपर जी जी कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करें। कॉन्ट्रैक्ट पे जो ट्रांजैक्शंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, ट्रांजैक्शन के साथ जो लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट और इवेंट, ये नीचे नीचे मिड लेफ्ट में, साइड पर आइए, लेफ्ट साइड लेफ्ट पे, साइड पे, लेफ्ट साइड, मिड अच्छा लेफ्ट, ये लेफ्ट साइड, इसके ऊपर ऊपर, आइए, ये यहाँ वाला पे, कॉन्ट्रैक्ट, हाँ इस पे। ठीक है, यहाँ पे। अच्छा, इसमें एक काम ही करें अहमद सर, ये जी 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 वेरीफाई एंड पब्लिश पे क्लिक कीजिएगा। वेरीफाई एंड ये भी बता दें राइट लेफ्ट कहाँ, जितनी देर मुझे अच्छा ये लिखा है। ये यहीं पे लिखा हुआ है, सामने लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें जो है ना आगे देखें, ये कंपाइलर चेक करें, कंपाइलर इस पे सॉलिडिटी बड़ी सिंगल गहरी फाइल सिलेक्ट कर इंफॉर्मेशन लें। है, बड़ी गहरी इंफॉर्मेशन है मंसूब भाई। ठीक है, अब इसके बाद आ जाए आप ये कंपाइलर वर्जन ले कंपाइलर लें। वर्जन, ठीक है, ये ले लिया। अब इसके बाद वो MIT लाइसेंस ले लें यहाँ से। ठीक है, चले, अब ये मेरी कंटिन्यू भी अब वो हो रही है कंटिन्यू ना, कंटिन्यू कर लीजिए। लर्निंग हो रही है। तो मंसूब भाई यही बोनस टिप थी आपकी? एग्जैक्टली यही बोनस था वो। अच्छा, नीचे देखा ना, आइएगा। तो मैंने ठीक कहा था ना फिर इसका मतलब। अच्छा, आप नीचे थोड़ा सा आइए। अब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, सॉलिडिटी वाला जो आपने डिप्लॉय हाँ, किया है, वो कॉन्ट्रैक्ट आई उठाएं, सी। पूरा पूरा कोड अच्छा उठाएं। अच्छा अच्छा अच्छा। ये इसको कॉपी करने पूरा कोड। ऐसे ही मैंने 2-3 फंक्शंस लिख दिए थे, मैंने कहा असल ठीक है, काम तो ठीक है। डिप्लॉयमेंट है। अच्छा, अब नीचे आइएगा, नीचे कहीं देखें, और नीचे, और नीचे आ जाए। बस अभी कैप्चा कैप्चा करें और ओके कर दें। वेरीफाई एंड पब्लिश।
बस यही है मेरा ख्याल। ये मनसूब भाई कोड का कच्चा चिट्ठा है ये पूरा। Successfully generated bytecode and ABI contact. बेसिकली अब आपका कोड अब पब्लिश हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट नेम उसने दे दिया और ये चीजें, यानी अच्छा शुरू में कहाँ से हुआ सो था, भाई इसने यहाँ से। कंपेयर तो नहीं किया? नहीं, इसने कंपेयर नहीं कंपेयर क्योंकि सिमिलर कोड नहीं है ना, सेम कोड अवेलेबल नहीं है ना, इसलिए कंपेयर नहीं किया इसने, क्योंकि किसी स्टैंडर्ड पर नहीं है ना। अच्छा अब कॉन्ट्रैक्ट पे जाइए, अब कॉन्ट्रैक्ट पे जाइएगा, रिमिक्स में दोबारा डिस्प्ले contract होता है। वो अच्छा ये हाँ, टिक इसी मार्क पे भी आ टिक रहा हो है। गया, वेरीफाइड हो गया है। अब ये देखें, अब फंक्शंस देखें इसमें, अब आपके पास कॉन्ट्रैक्ट नेम और ये सब आ गया है। तो ये तो सोर्स कोड ही आ गया ना। नहीं, आपने फंक्शंस नहीं लिखे ना। फंक्शंस नहीं, 2-3 फंक्शन हैं छोटे छोटे से। एक मिनट नहीं, फंक्शन हाँ, लिखा हुआ है। यहाँ से फंक्शन भी एक्सेस होंगे। एक मिनट, रीड मतलब कॉन्ट्रैक्ट सोर्स कोड वो चाहिए, कंप्लीट यहाँ पे आ गया मतलब। नहीं रीड कॉन्ट्रैक्ट आ गया, राइट फंक्शन एक्सेस की तरफ से होंगे। ये मेरा हाँ, ख्याल है function। ये ABI आ गई। वो रीड कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करें ऊपर, फिर आएंगे फंक्शन वहाँ पे। ये यहाँ कोड तो हमने रीड वो तो नहीं कॉन्ट्रैक्ट डाला यहाँ पे। कीजिएगा, हाँ यहाँ पे आएंगे। ये देखें, अच्छा। अब ये फंक्शंस आ गए उससे कॉन्ट्रैक्ट के। हाँ जी, लेकिन अहमद भाई का नाम नहीं आ रहा। राइट में ये राइट में जाना। डिप्लॉयड बाय अहमद भाई। अच्छा देखिए, अब डिपॉजिट और विड्रॉल के फंक्शन आ गए, वो रीड के फंक्शन है, ये राइट के फंक्शन है। हाँ, आई सी। इसलिए तो ये जो था ईथर स्कैन जो है ना, यहाँ पे आके मतलब इस पब्लिकेशन के बाद जो है ना, ये चीजें ईथर स्कैन पे भी अवेलेबल हो जाती है। अच्छा, ये इनपुट फील्ड आ रही है राइट कॉन्ट्रैक्ट में, इसको भी यूज किया जा सकता है? ये अभी अभी इन्होंने अपडेट किया है, पहले नहीं होती थी ये। राइट कॉन्ट्रैक्ट नहीं, बिल्कुल ये राइट कॉन्ट्रैक्ट पे करेगा, जी, बिल्कुल जी, करेगा अपडेट, बिल्कुल अच्छा, करेगा। डिपॉजिट में जो इनपुट फील्ड दी है पेबल अमाउंट। देखिए ना, इसमें मैं यहाँ पे सिंपल सा काम कर है सकते। क्या, ये सिंपल बैंक है। आप हाँ, डिपॉजिट ये कर सकते हैं, विड्रॉ सारा कुछ कर सकते हैं। आप आए कहें मेरे सारे पैसे मुझे वापस कर दो, सारे वापस हो जाएंगे। अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, और नहीं, कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस चेक कर सकते हैं और अपना बैलेंस चेक कर, बस ये 3-4 फंक्शंस थे। तो मैं अगर यहाँ आऊं और मैं कहूँ डिपॉजिट, तो यहाँ पे अगर ईथर 1 ईथर, ऐसे तो नहीं मानेगा। प्लीज कनेक्ट टू Web3 प्रोवाइडर। मेटामास्क से कनेक्ट करना पड़ेगा इसे। मेटामास्क मांगेगा आपसे, और उसके जरिए वो ऊपर आप लिखा जो है हुआ आ ना, रहा है, ऊपर बना हुआ आ रहा है कनेक्ट टू Web3 डिपॉजिट के ऊपर लगे आती है। मतलब ये कि अब आप अपना, लेकिन मेटामास्क तो पॉपअप देना नहीं चाहिए था इसे मुझे यहाँ। नहीं, वो देना जब चाहिए। कनेक्ट करेंगे तो होगा ना। अब कैसे करूँ कनेक्ट? ये ऊपर लिखा तो आ रहा है रॉबस्टन पे है। नहीं, ये इधर लेफ्ट साइड पे कॉन्ट्रैक्ट वाले, आपके जो इथर स्कैन पे डिपॉजिट के ऊपर अच्छा, कनेक्ट ये टू Web3 चेक करें। बटन है अब क्या है? इसको, हाँ अब मानेगा, अब आ जाएगा। ठीक है, इसमें ही आते हैं। नेक्स्ट, ठीक है कनेक्ट। अब हो गया होगा, नहीं हो गया। अब करें डिपॉजिट, देखें राइट करें, कनेक्टेड लिखा हुआ एक नहीं मिनट, कनेक्टेड अगर लिखा आ गया होगा, आ तो गया। कनेक्टेड। हाँ, फिर हो इसको गया। refresh अभी करें मेरे window। पास यहाँ 4 पॉइंट कुछ ईथर्स है ना, मेरा ख्याल है लाइट ग्रीन हो 4.99। ब्राउजर को रिफ्रेश करें जरा, देखें शायद उसमें लाइन रिफ्रेश ग्रीन करने हो से। अच्छा, वो भी ग्रीन होनी चाहिए थी। हाँ, होनी तो चाहिए थी। नहीं, अभी नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, मैं करके देख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ ग्रीन हो गया ये कनेक्टेड। इसका मतलब ये तो करंटली वेबसाइट जो ओपन है उससे कनेक्टेड है।
जी लगता तो ऐसा ही है, देखते हैं 1 9। नहीं यार चलो लेकिन आप मेटामास्क से किसी के पास ट्रांसफर करेंगे ना, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में हो जाएंगे। जी हाँ, वो तो आई गेस हो जाएंगे, लेकिन इसे भी शायद होना, मैं दोबारा ट्राई करूंगा एक दफा ये। क्लियर प्लीज हो गई टेक है नोट लाइन। as it is an Etherscan does not give any warranties। अच्छा ठीक है भाई, टेस्ट ईथर ही है। हाँ अब हुआ। अब हो गया, हाँ, एड्रेस ही अब बता रहा है कि वो किस अकाउंट पे हुआ है। एग्जैक्टली। अब करते हैं, राइट। अब तो हो जाएगा। ठीक है, कर दीजिए कंफर्म। पूरा इधर ही दे दिया। आप ही का बैंक है भाई। नहीं, वापस भी मिल जाएगा यहाँ से। लिखी है, लिखा है वो, वापसी भी लिखी है। भाई पाकिस्तानी पैसों के चक्करों में ना, और हाँ। फेक ही हो तो उनमें बड़े तेज होते हैं। ये देखें 4.9 से 3.9 हो गए। अच्छा, अभी कॉन्ट्रैक्ट पे जाके चेक करें कि वहां पे उसका क्या बैलेंस इसको आ रहा रीड है। करें ना, बैलेंस हाँ रीड करें एग्जैक्टली, यहाँ जाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस है, गेट कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस। ये देखो, वाह जी, अमेजिंग। गेट अकाउंट बैलेंस हुए 0। ये तो ना करो फंक्शन भाई, नहीं ठीक। यहाँ ये इससे फंक्शन नहीं होगा। ठीक। कॉन्ट्रैक्ट का वो देखें क्या लेकिन उसी एड्रेस का होना तो चाहिए था, ये क्या हो गई बात। गेट गेट अकाउंट बैलेंस उठा तो ठीक रहा है, फिर रखवा गलत रहा होगा। रखवा भी प्रॉबेबली ठीक रहा है, क्योंकि मैंने चाहे सिंपल सा लिखा था, लेकिन टेस्टिंग की थी मैंने इसकी। मैसेज और सेंडिंग थोड़ा सा दोबारा वेट करें, चेक शायद दोबारा चेक करें। दोबारा करें, मेरे कोड का इस वक्त यहाँ पे मुआयना किया जा रहा है, पोस्टमार्टम। इंस्पेक्शन हो रही है, इंस्पेक्शन। चले छोड़े, वापस लेने की कोशिश करते हैं। नहीं, लेकिन ये यहाँ क्यों मांग रहा है? मैंने कॉन्ट्रैक्ट में एड्रेस तो लिखना चाहिए था ना साथ में। और नहीं सर, जाने दें। नहीं वो वहां पे आ गया। मैंने कहा है चले विड्रॉ में तो मैसेज डॉट सेंडर को दे दे, तो ये वहां पे मेरे से क्या चीज मांग रहा है? पेबल अमाउंट, अच्छा चलो 1 ईथर, राइट। कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस चेक कर लें। ये पुराना ही दिखा रहा है, ये या तो रिफ्रेश करना पड़ेगा। अच्छा, वो ट्रांजैक्शंस भी आ गई वहां पे, नहीं मिले इथर वापस। वॉलेट में जाके चेक करें बैलेंस को। कनेक्ट नहीं हो रहा आपका, वो उसको कनेक्ट करना पड़ेगा पहले। हाँ देखिए, वापस नहीं आएगी पैसे। नहीं, ये लाइन यहाँ पे वो नहीं आ रही ना, कनेक्ट टू वेब 3 है ये वाला, इसको क्लिक करें। ओके ओके, अब अभी विड्रॉ विड्रॉ करो। हाँ जी। अच्छा, ये तो पहले भी खुला था। अभी ट्रांजैक्शन दिखा रहा है ना, व्यू ट्रांजैक्शन दिखा रहा है ना अब तो। अकाउंट में बैलेंस चेक करना है। हाँ जी, एक मिनट, व्यू कर लें, ट्रांजैक्शन सक्सेस तो होगी। जी सक्सेस हो गई है। और 1 ईथर भी है। मेटामास्क पे चेक करना है। ओ ये तो कम हो गया, एक और चला गया। ये तो नुकसान हो गया। ये कमाल हो गया, ये तो कमाल हो गया। नहीं इधर भी नहीं बढ़ा। ये कहीं और चलेंगे। नहीं उसमें जाए, रुक जाए, नहीं रिफ्रेश करके देखते हैं, रिफ्रेश। नहीं कॉन्ट्रैक्ट में जाए आप, ऊपर कॉन्ट्रैक्ट को क्लिक नहीं करें, वहाँ नहीं सारी कॉन्ट्रैक्ट में आ गए अभी वो। चलिए ठीक है, फंस गए, बस कर दें अब। फंस गए। चलिए, बहुत जबरदस्त आपको फॉल बैक का फंक्शन लिखना चाहिए था यार। यार हाँ, फॉल बैक का, लेकिन मैंने विड्रॉल अपनी तरफ से एक फॉल बैक की ही वो लिखी। मैंने कहा भाई मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। रीमिक्स ने कर दिए, लेकिन रॉबस्टन ने नहीं किए। लास्ट टाइम वो फर्स्ट वाले कह रहे हैं हमेशा हमसे लेते हो, इस दफा लिखा है फंक्शन में। हाँ ये देखें यहाँ भी आ रहा है ना।
नहीं, आपने अपने जो फंक्शन लिखा है ना उसमें आपको दिस से ट्रांसफर करने चाहिए थे ना, जिसको ट्रांसफर होंगे। आप कोड अपना देखें। अब ये कोडिंग ठीक करने से मेरा ख्याल है वापस आ सकते हैं इधर। ये तो किधर डिप्लॉय हो गया ना। नहीं, withdraw के विड्रॉ बाद- में हाँ, विड्रॉ ऑल, हाँ ठीक, मैंने सिर्फ उसको अपडेट कर दिया और वापस नहीं भेजे, नहीं भेजे ट्रांसफर। ये पेबल मैसेज ओ दिस से अपने आप से ही भेज रहा हूँ, वाह भाई वाह। अपने आप से भेजना, आपको दिस से भेजने के ना, जिसको हाँ, आपने- डोंट एड्रेस। यस 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 यस, यू आर राइट। क्या जबरदस्त, क्या नहीं जबरदस्त। लेकिन मैंने रिमिक्स में टेस्ट किया है इसको, वो मेरे पास से जाके मेरे पास ही आ गए होंगे, आई डोंट नो। रिमिक्स में तो आप देखते नहीं ना, आपको 100 ईथर होते हैं, अभी उसमें आपको आपने पता नहीं चलता किया कितने तो का वो हुआ। दूसरा इथर भी चला गया ना, इसी वजह से चला गया शायद। जी जी, मजीद कुछ नहीं करना चाहूंगा मैं। एक आप चले, वेरी remix- गुड जी, वेरी गुड, जबरदस्त। चलें जी, हमने बड़ा ये- अच्छा हाँ नहीं हमारा चले जी, इसका काफी भी टाइम हो रिव्यू गया। हो गया। ये बड़ा अच्छा रिव्यू हो गया हमारा, इसका भी, इथर स्कैन का भी हो गया, और हमारा हार्डवेयर जबरदस्त हो गया, और हमारी गाड़ी जो है उसके चौथे गियर में फंस गई थी उसके अंदर, थ्रॉटल के अंदर। तो अहमद भाई सर, वो अपने वाली फाइल आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। जी जी, मैं ये कर देता हूँ। सर मंसूब ने हमें सही पे डाला, इसलिए इस एक्टिविटी को ईथर जो है वो आपके जाए होंगे, किसी और के ना होंगे। चले, नहीं नहीं कोई बात नहीं, मेरे दूसरे अकाउंट में भी हैं 5 ईथर, तो कोई बात नहीं। चलें ठीक। अच्छा तो अहमद, थैंक यू जी, थैंक यू। कोई बात है तो जरूर कर लें, क्योंकि मीटिंग अभी खत्म ये भी होने वाली है, 2 मिनट रह गए। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत शुक्रिया। ये तो अब रिमिक्स वाली फीलिंग आना शुरू हो गई है, मतलब आउटपुट सामने शो हो रही है कि आप हमारा फंक्शन कर रहे हैं, तो ये सबसे अच्छे वाला काम ये हुआ है। चले, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अरे थैंक यू जी, थैंक यू अहमद भाई, बहुत ज़बरदस्त। तारिक साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, बहुत शुक्रिया तारिक साहब। और बाकी नुमान साहब ने बड़ी ज़बरदस्त ऑफर दी, इंशाल्लाह हम इनकी ऑफर को बिल्कुल यूटिलाइज करेंगे, और अपने आइंदा जी। आप सेशन साहब जो का है भी सर नुमान बहुत साहब- बहुत शुक्रिया, आज वाकई सब कुछ अच्छी तरीके से समझ आई है। चलें, हाँ very good। माशाल्लाह, अच्छा और प्रोडक्टिव सेशन रहा, अच्छा इनिशिएटिव लिया मंसूब भाई ने, और सब लोगों ने ज्वाइन किया, तो अच्छी आउटपुट रही अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल तो बिल्कुल चले फिर इंशाल्लाह कल Thank you. मिलते हैं। थैंक यू जी जी, चलें, थैंक यू आसिम, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन जनाब, थैंक यू। ओके जी, इंशाल्लाह फिर अल्लाह बात होगी। हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज, कल फी मुलाकात होगी अमानिल्लाह। इंशाल्लाह। जी फी अमानिल्लाह। इंशाल्लाह।